ये सिंपल सी एआई वेबसाइट है। आई वांट टू डिज़ाइन ट्रैवल एंड टूरिज्म पोस्टर। अब आपका जो क्लाइंट है वो अगर आपको सेंड कर देता है अपनी कंपनी से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन तो अच्छी बात है। उसमें कुछ इमेजेस भी हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट लाजमी होंगे, ठीक है। जो वो डील्स दे रहा है या डिफरेंट स्पॉट्स की लोकेशंस वगैरह दे रहा है, उससे रेलेवेंट मटेरियल भी आपको देगा। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म का अगर पोस्टर आपने बनाना है तो उसमें जो की एलिमेंट्स इसको आपको कंसिडर करना चाहिए कि एक तो टाइटल आई कैचिंग होना चाहिए, जो अटेंशन ग्रैबिंग हो, ठीक है। लाइक एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद अस, टैगलाइन वगैरह, योर नेक्स्ट एडवेंचर अवेट, और समथिंग रिलेटेड टू योर ट्रैवल ऑफरिंग जो आप दे रहे हो। डेस्टिनेशन इमेजिनरी, लाइक यूज हाई रेजोल्यूशन के आपके क्वालिटी इमेजेस होने चाहिए जो आपकी सीनिक और डेस्टिनेशन या जो स्पॉट्स होते हैं, जो लैंडमार्क्स होते हैं, उनको वहाँ पे हाईलाइट किया जाए। जितना ज़्यादा शो किया अट्रैक्टिव बनाया जाएगा उतना ऑडियंस या जो आपका टूरिस्ट है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो इसमें चूज ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर दैट रिफ्लेक्ट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। ये ना हो कि वो बिल्कुल डल इमेजेस हो, इमेज में नज़र ही कुछ ना आ रहा हो, विजिबिलिटी बड़ी लो हो, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, ठीक है। थिंक अबाउट यूजिंग ए कोलेग ऑफ अ डिफरेंट डेस्टिनेशन इफ ऑफरिंग मल्टीपल लोकेशंस। अगर वो कर रहे हैं, ट्रैवल ऑफर क्या है उसको हाईलाइट कर दो, प्रमोशंस, डिस्काउंट वगैरह, लिमिट टाइम ऑफर 20% बाली पैकेजेस वगैरह वगैरह। एम्फेसाइज करो स्पेशल एक्सपीरियंस, जिस तरह एक्सक्लूसिव गाइडिंग टूर्स, लग्जरी रिजॉर्ट्स और एडवेंचर गेटवेज वगैरह वगैरह। ये सारी अट्रैक्शंस हैं, ऑफर्स जो ट्रैवलर्स को आप करोगे। फिर कॉल टू एक्शन होगा, ठीक है। CTA, बुक नाउ, डिस्कवर मोर, प्लान योर ट्रिप टुडे। ये आपके व्यूअर को जो है अगले स्टेप पे जाने के लिए, जो एक कनेक्ट करने के लिए उनको एक अच्छा, आप वहाँ पे चाहे वो बटन की फॉर्म में बुक नाउ कर दो, डिस्कवर मोर वगैरह इस तरह के हाईलाइट कर दो। फिर लाजमी बात है आपकी जो ट्रैवलिंग टूरिज्म एजेंसी होगी उसकी इंफॉर्मेशन होगी। इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि फ़ोन नंबर वगैरह, वेबसाइट, ईमेल, ये वो डिफरेंट आपको पता है आपके ऑप्शंस हो सकती हैं जो टूरिस्ट के लिए, ट्रैवलर के लिए आपके साथ इन टच आने के लिए। और इसको बहुत ही प्रोमिनेंटली आपने प्लेस करना है। ये ना हो गई कोने में लगा दिया, नो, प्रोमिनेंट करो। ऐड योर सोशल मीडिया आइकन्स अगर आपके हैं, और जिस तरह आप डिफरेंट स्पॉट्स की ये अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, यूट्यूब के थंबनेल लगा दो ताकि वो एक्सप्लोर करते वक्त तो एक अट्रैक्शन नजर आए। अगर क्लाइंट को, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मुझे बुर्ज खलीफा का विजिट करवाया जाएगा, यहाँ जाऊँगा तो शेख ज़ायद मॉस्क भी करवाई जाएगी विजिट। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो जो उसकी अल ऐन के अंदर माउंटेन स्पॉट है जहाँ से आप सनसेट का व्यू करने के लिए आम लोग रात को ट्रैवल करते हैं, नाइट में मूव करते हैं, अर्ली जो सनराइज जो होता है वो देखने जाते हैं या सनसेट देखने जाते हैं, जो कि ओमान के बॉर्डर के ऊपर। इस तरह का बहुत सारा मटेरियल हो सकता है जो आप वीडियोस के थ्रू प्ले करके, फोटोज के थ्रू उसको दिखा के, और लाजमी बात है उस पोस्टर पे आपका लोगो शोगो भी होगा जो आपके पोस्टर के लिए मोर प्रोफेशनल उसको बनाने के लिए। फिर इसके अलावा जो मेन चीज होती है वो टाइपोग्राफिक होती है, ठीक है। तो टाइटल जो होंगे बोल्ड, जो लार्ज टाइटल्स के साथ आप मेन ऑफर जो हैं, जो आपकी क्लियर मैसेजिंग प्रमोट करने के लिए रीडेबल फॉन्ट्स हों, डिटेल्स के साथ हों, ये सारी चीजें, ठीक है। तो स्पेशल फीचर्स और हाइलाइट्स भी आप बताओ उनको कि कस्टमाइज पैकेजिंग है, पैकेजेस आपके जो है वो आपके साथ डिस्कस करके आपकी सहूलत के मुताबिक 24/7 सर्विसेज हैं। और अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हो, हैसल फ्री, फ्री बुकिंग भी है, आप किसी वक्त भी किसी टाइम भी आप प्लान अगर आपका बनता है तो वो उसके लिए जा सकते हो। जहाँ तक पोस्टर है, पोस्टर के साइज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि पोस्टर के साइज को आप यहाँ से देख लेना। पोस्टर साइज जो आमतौर पे होता है तो वो साइज हमें यहाँ से ये पता चला कि पोस्टर साइज A3 साइज आप उसके साथ आप जा सकते हो, और ये तकरीबन आपका A3 साइज लिस्ट में मौजूद है। अगर उससे बिग चाहिए साइज तो A2 के ऊपर भी आप जा सकते हो। इसमें साइज थोड़ा ज़्यादा है, 16.5 बाई 23.4। ये बिल्ट इन
इसके अंदर साइजेस अवेलेबल हैं, आपको कोई फिक्र की जरूरत नहीं होती कि टाइप नहीं करना पड़ेगा। आप जस्ट A1 A2 A3 A4 आमतौर पे हम यूज कर रहे होते हैं। A4 इज वेरी वेरी क्लोज टू योर पेज साइज, लेटर साइज 8.5 बाय जो 11 होता है। ठीक है जी। तो ये अगर आप टैबलॉइड साइज बनाना चाहो वो भी आप बता सकते हो। ये आइडियल फॉर आउटडोर पोस्टर के लिए होता है, जहां एग्जीबिशंस वगैरह आप कंडक्ट कर रहे हो, बिगर विजुअल इम्पैक्ट के साथ अगर आप जाना चाहो तो A1 साइज, जो कि काफी बड़ा साइज है 23 बाय 31, ये आउटडोर पोस्टर्स के लिए आइडियल साइज होता है। और ये आपका ऐसा साइज होता है जो अट्रैक्टिव होता है, अटेंशन लेने का होता है। और ये भी साइज तकरीबन आपका 16.5 बाय 23 के करीब होता है। ठीक है। और अगर आप सुटेबल फॉर जनरल मार्केटिंग के लिए अगर आप उसको लगाना चाह रहे हो, इंडोर स्पेसिस पे लगाना चाह रहे हो, स्मॉल स्टैंड्स हैं वहां पे लगाना चाह रहे हो, तो 11.7 बाय 16.5। अगर आपने यहाँ पे देखा हो ये जौहर टाउन, जब आप रोड पे क्रॉस कर रहे होते हो, पोल्स के साथ आपका एनिमेटेड कंटेंट भी प्ले हो रहा है। ठीक है। उसका साइज भी आपने देखा होगा कि तकरीबन आपका वो मेरे ख्याल में 16-17 विड्थ है और 24 के करीब उसकी हाइट है। तो ये भी तो एक डिजाइन ही है ना। ठीक है। वो चाहे वो आप एनिमेट टूल के अंदर डिजाइन कर रहे हो, अगर तो स्टिल कंटेंट है तो कोरल इज द बेस्ट इलिस्ट्रेटर के साथ, अगर स्टिल है। अगर वो आपने उसको मूविंग स्टेट में लेके आना है, जैसे आप देख रहे थे अभी पीछे एग्जीबिशन भी लगी हुई थी, एम्पोरियम मॉल के अंदर लगी हुई थी, या एक्सपो सेंटर में लगी हुई थी, फर्नीचर की एग्जीबिशन लगी हुई थी, डेट्स उसमें दिखाई जा रही थी, उसका हॉल नंबर बताया जा रहा था, फ्री एंट्री हाईलाइट की जा रही थी, एड्रेस के साथ दिखाया जा रहा था, और उसके साथ फोटोज भी एक आध सोफा सेट की और इस तरह की आपने देखी होंगी पिक्चर, अगर आपने मूव करते हो रोड के ऊपर। तो ये सारी चीजें अगर आप इसको एनिमेशन की तरफ लेके जाना चाहो, एडोबी एनिमेट में बना लो, आफ्टर इफेक्ट में बना लो। और अगर आप स्टिल जस्ट पोस्टर आपने हॉल के अंदर स्टैंड में उसको हैंग करना है, लगाना है, तो आप इलिस्ट्रेटर में या कॉरल में बना लो। तो अभी हम इस साइज की तरफ चलते हैं, 11.7 बाय 16.5। और पोस्टर के कुछ अगर यहाँ पे हम देखना चाहें गूगल करके, आई वॉन्ट टू सी फ्यू ट्रैवल एंड टूरिज्म पोस्टर्स, देखते हैं, आइडिया लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम फोकस कर देते हैं, हज एंड उम्रा। ये देखो स्टूडेंट्स, इस तरह के पोस्टर्स ठीक है, नूरलैन और जैनब दोनों ठीक है, ओके, हो गई जी अटेंडेंस आपकी। अच्छा, ये आइडियाज आपको यहां से मिल रहे हैं। ठीक है। जैसे ये एक पोस्टर आपको दिख रहा है, एक बिग पोस्टर ये भी दिख रहा है, एक आपके पास ये भी पोस्टर आपको दिख रहा है। तो इनमें से कोई मुनासिब सा पोस्टर हम अगर इस कंटेंट के तौर पे, इसको डिज़ाइन के तौर पे यहाँ पे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और अगर आप जनरल पोस्टर की बात कर रहे हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रेलेवेंट पोस्टर्स की बात करते हो, तो वो भी देखे जा सकते हैं। तो बताने का मकसद है, आपने डिज़ाइंस का आइडिया लेना है कि इस तरह के पोस्टर्स अगर आपने बनाने हो, जैसे ये एक अच्छा पोस्टर दिख रहा है, इमेजेस के साथ कंटेंट को पॉपुलेट किया गया है, ये इसको ग्रीन, इसकी बेसिक थीम लग रही है, इसको जरा देखते हैं। फ्री पिक के अंदर ये पड़ा हुआ है पोस्टर। बस पोस्टर का मटेरियल ऑब्जेक्शनेबल होता है, बाद का तो नजर नहीं आ रहा होता, तो इसमें जस्ट इग्नोर कर दीजिएगा। ये मैंने एक आइडिया आपको दिया है, इसमें अगर आप गौर करो तो एक ग्रीन आपका बेसिक जो ग्राउंड कलर है वो ग्रीन है, उसके ऊपर बॉटम के ऊपर QR कोड लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका फेसबुक का, ट्विटर का वगैरह वगैरह हैंडल, जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, विद योर नेम, कंपनी के नेम, और ये 3 फोटोज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्लेस किए गए, और ये आपका टाइटल, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ठीक है। और इस तरह कोई, और उसके नीचे फ्यू लाइंस आपको नजर आ रही हैं। आइडिया ले लेते हैं, इसी को डाउनलोड अगर हो जाए तो गुड है, नहीं तो फिर इसको इसी तरह, जस्ट मैंने आइडिया लेना है, स्निप कर लेते हैं।
अगर अवेलेबल नहीं भी है तो स्नैपिंग टूल आपके पास होता है। जब कभी आपको ये अवेलेबल ना हो डाउनलोड करने के लिए या किसी रीज़न की वजह से आप डाउनलोड नहीं करना चाह रहे, तो मैं इसको इस तरह कैप्चर कर लेता हूँ, कैप्चर करके सेव कर लेता हूँ। और सेव करके मैं इसको अपने पास डेस्कटॉप के अंदर टूरिज्म का एक फोल्डर बना लेंगे, उसके अंदर मैं इसको रख लेता हूँ आइडिया के लिए। मेरे क्लाइंट ने कहा यार एक टूरिज्म का पेज तो बना दो, मैं फिर आइडिया लिया और एक टूरिज्म का जो फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये एक जो मैंने कैप्चर किया है जेपीजी, इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं अब लेके आता हूँ कॉरल के अंदर। ठीक है, आइडिया मैंने ले लिया, इसको मैं अब जस्ट साइड पे करता हूँ, कॉरल में आ गया। और कॉरल में मुझे जो पता चला था, क्या साइज था जी पोस्टर का, न्यू कर लो। न्यू में यहाँ पे अगर आपको साइज अवेलेबल है A1 A2, ये आपके पास मैंने आपको पोस्टर के साइज दिखाए थे। ठीक है, ये देखो A1 भी है A2 भी है। अगर इसकी तरफ जाना है तो इसकी तरफ आप क्लिक करके, ये जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको इंचेस में यहाँ पे मेजरमेंट आपको नजर आ रही है। 23 बाई 33 का साइज है। ठीक है, A1 साइज ये होता है। A2 में जैसे उधर भी दिख रहा था, इधर भी आपको दिख रहा है, तो वो जो साइज है ये आई थिंक आज हम A2 साइज के साथ चलते हैं, जिसमें 16.5 समथिंग एंड 23 पॉइंट समथिंग ये आपका। और चूंकि आपने इसको प्रिंट निकालना है तो 300 होना चाहिए, पोर्ट्रेट में निकालना है तो पोर्ट्रेट ले लो, CMYK के इज ओके। अगर आपने इसके 2 डिफरेंट पोस्टर डिजाइन करके अपने क्लाइंट को सेंड करने हैं या 4 करने हैं, तो ये आप पेजेस यहाँ बता दो, जस्ट टू ओके है। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये आपके पास स्क्रीन जो आई है, ये आपका वो साइज जो आपने सेट किया वो आ गया। ठीक है, अब अगला काम आपने क्या करना है, मुझे वो डिजाइन की एक आइडिया मैंने अभी कैप्चर किया है उसको लेके आते हैं। लाने के लिए स्टूडेंट्स आप इंपोर्ट करोगे, कोई भी फाइल हो, कोई इमेज हो, कोई PNG हो, JPG हो, इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करके मैं ले आता हूँ ताकि मुझे बनाते वक्त जरा इजी हो जाए। डेस्कटॉप पे चलते हैं, जो मैंने एक फोल्डर बनाया था टूरिज्म का, उसमें ये मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। वीकेंड के ऊपर में ना आपको काफ़ी सारे और भी इस तरह के जो सिंगल पेज हैं या बाईफोल्ड हैं, बाईफोल्ड ये होते हैं। ठीक है, बाईफोल्ड 8.5 का हाफ बाईफोल्ड। ठीक है, ट्राईफोल्ड भी हो सकते हैं, जिसको आप फोल्ड करके इनसाइड, इसका बाहर भी होता है, कोई अंदर भी होता है, तो उसको वो भी उस तरफ भी जा सकते हैं डिजाइन। अभी हम जस्ट सिंगल पेज सामने मैंने रख दिया। अब इसमें जो मेन चीजें आपको नजर आ रही हैं, उसमें हम जो ग्राउंड पहले इसकी रेडी कर लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड इसकी अगर ग्रीन आपको नजर आ रही है, ग्रीन शेड्स नजर आ रहे हैं, एक्चुअली ये इंटरैक्टिव फिल हुआ हुआ है, इंटरैक्टिव फिल हुआ हुआ है। नीचे डार्क ग्रीन नजर आ रहा है सेंटर में, ऊपर लाइट ग्रीन के शेड्स, और बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स, कोई पैटर्न्स स्क्रीन के ऊपर वो भी विजिबल हैं। अभी हम उस लेवल पे नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ एक काम करते हैं। मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, लाजमी बात है, उसके अंदर मुझे फिलिंग रिक्वायर्ड है। तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए आपको याद होगा मैंने आपको टूल बॉक्स के अंदर सबसे ईजी ट्रिक ये बताई थी, डबल क्लिक कर दिया। तो डबल क्लिक जैसे ही मैंने किया, ठीक है, आपने जैसे डबल क्लिक किया तो आपका पेज जो साइज आपने मेंशन किया था वो यहाँ पे आ गया। अगर तो आपने सिंगल कलर इसके अंदर अटेम्प्ट करना है, सो सिंगल कलर फिर आपके पास डिफॉल्ट पैलेट मौजूद है साइड के ऊपर, वो वहां से आप क्लिक करो, आपका कलर आ जाएगा। अच्छा, एक मैं आपको दोबारा से बता दूं, एक होता है डिफॉल्ट पैलेट जो कि आपको एक्सट्रीम राइट साइड पे नजर आ रही है, एक होती है डॉक्यूमेंट पैलेट जो कि ये स्टेटस बार के ऊपर नजर आ रही है। स्टेटस बार के ऊपर भी एक पैलेट होती है, उसको डॉक्यूमेंट पैलेट बोलते हैं। मैं आपको ये साइड पे करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, ये डॉक्यूमेंट पैलेट है। डॉक्यूमेंट पैलेट में अभी तक कोई भी कलर यहाँ पे नहीं आया। जैसे आप पहला कलर लोगे ना, इसके अंदर ड्रॉप करोगे, यहाँ पे पहला कलर आ जाएगा अदर देन नन, ये नन के लिए। अच्छा, इसका फायदा पता क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो कलर आप करंट डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर रहे हो एज ए डिजाइनर, वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे आउट ऑफ दैट पैलेट। इस पैलेट में से जो कलर भी यूज कर रहे हो अपने कॉरल के डॉक्यूमेंट में, वो यहाँ पे आते जाएंगे आते जाएंगे, चाहे वो आउटलाइन में 2 कलर, चाहे फिल में 2 कलर, दोनों यहाँ पे आएंगे। अभी मैं आपको पहला कलर ग्रीन को यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ, ये डिफॉल्ट पैलेट में गया, इधर ग्रीन पे मैंने जैसे क्लिक किया तो आप देख रहे हो ये कलर इसका भी हो गया। और दूसरी बात, ये कलर आपको यहाँ पे भी पॉपुलेट हो गया, वो आ गया पहला कलर। इसको मैं फुल स्क्रीन के ऊपर इसलिए आपको दोबारा दिखाना कि दिखा दिया मैंने, अब मैं फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ। अब आपने नजर 2 जगह पे रखनी होती है। जब आप वो कलर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर के ही यूज करने हो, जो आप करते आ रहे हो करते आ रहे हो करते आ रहे हो, यहाँ पे बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे।
इसका फायदा पता क्या होता है आपको? ये पता होता है कि मैंने टोटल लिस्ट में से ये कलर इस्तेमाल किए इस डॉक्यूमेंट में, चाहे पेज 1 पे की हो, पेज 2 पे की हो, पेज 3 पे की हो। जो जो इस्तेमाल करोगे, जो जो यूज करोगे, चाहे वो फिल के लिए यूज किए हो या उसकी स्ट्रोक के लिए, आउटलाइन के लिए, दोनों यहां पे आते हैं। एक और मैं कलर क्लिक करता हूं, ये देखो, एक और कलर क्लिक करता हूं, ये देखो। जो कलर भी मैं यहां से चूज करता हूं लिस्ट में से, क्या वो कलर आ नहीं रहे वहां पे? इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट पैलेट। क्या रीजन है इसको देने की? रीजन ये है कि आपको अब इधर जाने की जरूरत नहीं, आप इधर से भी क्लिक कर सकते हो, सेम वही काम। जो कलर आप यूज कर रहे हो वो यहाँ पे आते जाएंगे। अभी थोड़ी देर में मुझे ब्लू भी चाहिए होगा, ये ब्लू शेड चाहिए होगा, तो थोड़ी देर में मैं एक नीचे बॉक्स बना के उसमें ब्लू को मैं यहाँ पे बिल्कुल फिल करूंगा, और यहाँ पे ब्लू भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपके डॉक्यूमेंट में यूज किए गए जाने वाले कलर्स वो डॉक्यूमेंट पैलेट में आते हैं। तो आपने डिफॉल्ट पैलेट हो या डॉक्यूमेंट पैलेट हो, कभी आपको ना दिखाई दे रही हो तो ये यहाँ से ऑन ऑफ कर लेना। इस वक्त ये दोनों ऑन है। डिफॉल्ट पैलेट राइट वाला होता है, डॉक्यूमेंट पैलेट ये बॉटम वाला होता है। तो इनको यहां से ऑन ऑफ कर लिया करो। मैं मिसाल के तौर पे आपका वो बॉटम वाला पैलेट को ऑफ करने लगा हूं, जैसे डॉक्यूमेंट पैलेट बोलते हैं। ये लो, गायब हो गया ना, जरूरत थी ना उसकी। ठीक है ना, ताकि आपको पता तो चले आप अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर कलर कौन से यूज कर रहे हो। जो यूज करोगे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको आपने हर सूरत में, अगर तो आपने अपने कलर्स के साथ कनेक्ट रहना है डॉक्यूमेंट के, तो ये आप ऑन रखा करो। क्लियर होगी बात? डॉक्यूमेंट पैलेट और डिफॉल्ट। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर क्या हम कलर यहां से भी पिक कर सकते हैं फोटो में से? मुझे पसंद आ गया ये वाला कलर, अब ये इसके साथ मैच तो नहीं हो रहा ना, सेम सेम तो नहीं है, वो थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, वो कलर आपस में मैच नहीं हो रहे, तो अगर आप उनमें से भी कलर पिक करके यहाँ पे ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक टूल सीखना पड़ेगा। दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा है। मैंने अगर कलर इस पोस्टर में से पिक करना है, वो ऊपर लाइट वाला यहाँ लेके आना है, कैसे? या तो मैं फिर एक काम करूंगा, क्या? वो भी सुन लो। आपने ग्रीन कलर्स जो आपको दिख रहे हैं कहां पे? डिफॉल्ट पैलेट में, इसके ऊपर जरा लॉन्ग क्लिक करो, लॉन्ग। ये कलर्स की वेरिएशन आ गई, कोई लाइट है कोई डार्क है, ये लाइट टोन में है, डार्क, योर डार्क, योर डार्क, योर डार्क, यहां से भी ले सकते हो कलर्स। रेड पे क्लिक करूं, ये देखो, ये रेड के वेरिएशन आ गए, ये देखो। रेड पे क्लिक किया कि लाइट, डार्क 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 डार्क, ये इसमें लाइट टोन, ये शेड्स आ गए उसके। आप इनमें से भी शेड ले सकते हो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो शेड है इसमें थोड़ा लाइट नहीं हो जाएगा? हो जाता है, ये लॉन्ग क्लिक करो लिस्ट आ जाएगी। ब्लैक के भी होते हैं शेड्स, ग्रे में ब्लैक पे क्लिक करते हैं, ये देखो ये शेड्स आ गए, चेक करो, ये लाइट शेड है, ये डार्क 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 ब्लैक की तरफ आ गया। इसका मतलब हर कलर के क्या होते हैं? शेड्स होते हैं। अब एक जो सिचुएशन जो अभी आपको मैंने कहा इसके अंदर मुझे रिक्वायर्ड है, आपका या मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस पोस्टर में से भी पिक कर सकते हैं कलर? हो सकता है मुझे इनमें से कोई भी कलर सूट नहीं कर रहा, मैंने पोस्टर में से वो कलर पिक करना है, वो कॉर्नर वाला, इसके अंदर कैसे आएगा? इसके लिए एक टूल सीखना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं टूल को डिटेल में भी सिखाऊंगा, आज सिर्फ एक पॉइंट उसका दिखाऊंगा। ये है आई ड्रॉपर, कलर पिक करने के लिए कलर आई ड्रॉपर टूल। इस पे क्लिक करो जरा लॉन्ग। दो ऑप्शन होती हैं, अभी आपने दूसरी ऑप्शन को आज टच भी नहीं करना। ठीक है, कलर आई ड्रॉपर पहली वाली ऑप्शन को टिक किया, और जिस जगह पे आप इसके अंदर फिल करना है ना, इसके अंदर फिल करना है, सिलेक्ट कर लो, आई ड्रॉपर में जाओ, और ये देखो जिस जगह पे आप मूव कर रहे हो कलर उसके अंदर पिक हो रहा है, ये देखो। चाहे व्हाइट एरिया में आ गया, चाहे सीन के अंदर इसमें आ गया, ये माउंटेन वाले पे आ गया, ब्राउन टोन आ गई, ये व्हाइट के ऊपर आ गया, ये स्टोव फोटो पे आ गया, ये नीचे ब्लू पे आ गया। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये कलर पिक हो गया ऊपर, वो देखो, वो ऊपर पैरेट, वो ऊपर प्रॉपर्टी बार में पिक हुआ कि नहीं हुआ? इसको अब इसमें ड्रॉप कर दो, पिक हुआ, अब ड्रॉप कर दो। समझ आइए? दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, क्या हुआ? पूरे पेज पे मैंने किया है। हाँ, उसके लिए फिर आपको टूल एक और सीखना पड़ेगा, वो ये है, इंटरेक्टिव है, करवाऊंगा आपको।
अभी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। अभी मैं दूसरे तीसरे दिन सारे टूल थोड़ी करवा देने आपको। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर आपने सिंगल कलर को पिक एंड चूज करना है, सिंगल कलर को, जैसे ये ग्रीन टोन बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, ये यहाँ पे लेके आना है। इसको करना किस तरह, स्टेप बाय स्टेप सुन लो। पहले तो जिसके अंदर आपने फिल करना है उसको सिलेक्ट कर लो। अच्छा, एक और चीज बताऊं आपको, ये जो मैं मिसाल के तौर पे आपको कहूँ कि मुझे डिजाइन में ना ये कुछ सर्कल्स मैंने बना दिए, सर्कल्स के अंदर मेरे इसके 3-4 कॉपियां निकाल लेता हूँ। कॉपी निकालनी सिखाई थी मैंने कल, क्या? सबसे आसान कंट्रोल डी से, या राइट क्लिक कर दो ऐसे और कंट्रोल आर प्रेस कर दो, रिपीट। ये किया था, बताया था मैंने, ये भी बता दिया था मैंने कल। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। कंट्रोल डी तो डुप्लीकेट के लिए होता है, वो कुछ और है। कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए होता है। अब मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि आपने अगर कोई शेप बनाई है और उस शेप की आपको फर्दर कॉपीज चाहिए, आसान से ट्रिक ये होती है, एक तो है ना कॉपी पेस्ट करो, फिर उसको जगह पे जाके प्लेस करो, फिर काम कंप्लीट हुआ। आसान सी ट्रिक ये भी हो सकती है। दूसरा तरीका ये भी मैंने आपको याद होगा बताया था, मैंने कहा इसके बिल्कुल बराबर में रखना है, ऊपर वाले हैंडल पे जाके ड्रैग करके नीचे राइट क्लिक कर दो। ये भी बताया था मैंने, क्या? उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, हैंडल पे जाओ, ड्रैग करके कंट्रोल के साथ राइट क्लिक कर दो, कॉपीज बन रही है ना। एक तो ये तरीका हो सकता है। अब मुझे अगर कहा जाए कि इन चारों के अंदर कलर मुझे फोटो में से पिक करना है, कौन सा टूल हेल्प करेगा? कलर आई ड्रॉपर। कौन सा कलर चूज करना है फोटो में से? ग्रीन, दिस वन। पिक हो गया, ड्रॉप कर दो, इसमें ड्रॉप कर दो। कितना आसान से ट्रिक है। एक तो है ना यहां से पैलेट में से ड्रॉप करो, एक यहां से भी पिक कर सकते हो फोटो में से, इमेज में से। पिक करने का और ड्रॉप करने का दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जरा गौर करना प्रॉपर्टी बार पे। पिक करना है तो ये वाला बटन लेना है, क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट कलर। क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट कलर। सिलेक्ट कलर से आपने पिक करना है कलर, यहां से ब्लू कर लूं, पिक होके यहां पे आ जाएगा, आ गया। ड्रॉप करना है तो बच्चों ये टूल है, अप्लाई करने के लिए ये टूल है, पिक करने के लिए ये टूल है, कंफ्यूज ना हो जाना। जब आपने किसी चीज से कलर को सिलेक्ट करना है इस टूल से जाना है, जब ड्रॉप करना है तो इस टूल से जाना है। कौन सा कलर ड्रॉप होगा जो आपने यहां पे लोड कर दिया? कर दो, क्लियर हो गया आई ड्रॉपर का बेसिक आइडिया मिला कि क्या कर रहा है। और अगर आपको मैं ये कहूं कि एक और कलर मुझे पसंद आ गया इसमें से, लिस्ट में से मैंने इसको क्लिक किया, मिसाल के तौर पे थोड़ा डार्क टोन ये ले लेते हैं, ये कलर मैंने ले लिया। अच्छा, ये कलर आपने पिक तो कर लिया है, आ भी गया है ऊपर, इसको पैलेट में लेके आना है, ये नीचे वाली में। ये क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग, इस पे क्लिक करो, क्या नजर आ रहा है? ये कौन सी होती है? डॉक्यूमेंट पैलेट बॉटम पे होती है, स्टेटस बार के ऊपर। कर दूं क्लिक, इसको ऐड कर दो, हो गया, आ गया नीचे, देख रहे हो? इसका मतलब जो कलर आपने पूरे सीन में से उठाने हैं उसको पिक करके यहां पे ड्रॉप करते जाओ, जब जिसके अंदर आपने अप्लाई करना है वो अप्लाई करना। थोड़ा सा आई ड्रॉपर का आइडिया हुआ, कितनी मजे का टूल है, जिससे आप अपने इन पैलेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, आप अपने इमेज में से भी पिक करके ड्रॉप कर सकते हो कलर को, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करना हो चाहे 100 के अंदर करना हो। अच्छा, अब आ जाओ जरा उस बात पे। अभी हमारे एक स्टूडेंट ने कहा सर ये तो एक ही कलर हुआ, और लाजिम होता है एक ही बॉक्स है तो एक ही होगा कलर। अब अगर आप कहो कि सर वो किस तरह होगा, उसके लिए टूल सीखना पड़ेगा, वो टूल है इंटरेक्टिव फिल का, ठीक है। अगर कहोगे तो इस पे भी आ जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बाकी चीजें कंप्लीट करते हैं। अभी मैंने प्लेन कलर इनमें से पिक करता हूँ, कोई और ले लेते हैं, ये लो, पिक ये करता हूँ कलर, ये पिक किया कलर और इसके अंदर मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज टू दैट पोस्टर, वो मैंने पिक करके यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब अगली बात, इसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर क्या है? अगर आप ऑर्डर में चेक करो, ऊपर बॉटम से देखते हैं, एक रेक्टेंगल लगी हुई है, जिसको सेंटर से एक आर्क में, सेंटर से कर्व में कन्वर्ट कर दिया गया, दिख रहा है वो नीचे बॉक्स? ये बनाना है हमने, जिसके ऊपर मैंने क्यूआर कोड रखना है, या ये आपके सोशल मीडिया के आइकन विद योर कंपनी
जो उसमें फॉलो करके आपके साथ कनेक्ट हो जाए आपकी टूरिज्म कंपनी के साथ। अच्छा, पहली तो बात है ये बॉक्स बनने का किस तरह, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास माशाल्लाह रेक्टेंगल टूल है, वो भी है, इसके अलावा पेन टूल भी है, दोनों टूल है, दोनों में आपको इस्तेमाल अभी मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊं, आपको मैंने कल ये कहा था कि ऑब्जेक्ट पैनल को ऑन रखना, ऑब्जेक्ट पैनल को ऑन रखना, तो ऑब्जेक्ट पैनल को हम ऑन कर देते हैं, बाकियों को हम साइड पे कर देते हैं। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट पैनल है, ऑब्जेक्ट पैनल ये ना, चेक कर लो, नहीं ये तो ग्लिप्स है, इसको भी बंद करते हैं, नहीं जरूरत मुझे, ऑब्जेक्ट पैनल मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा, आपने, मैंने आपको कल भी बोला था, जब पैनल ना दिख रहा हो आप विंडो मेन्यू में जाके डॉकर कर लिया करो, डॉक कर लिया करो। दो पैनल मुझे रिक्वायर्ड है, कौन कौन से, आज इनको भी आपने मेरे साथ लर्न करना है, प्रॉपर्टी का और एक ऑब्जेक्ट का। बाकी भी हैं, सारे काम के हैं, मैं नहीं कह रहा कि इनमें से कोई फजूल है, नो, मैं ये कह रहा हूं कि मिनिमम मिनिमम में ये दो पैनल्स की जरूरत पड़नी है, हर वक्त जरूरत पड़ती है। तो आपने बराए मेहरबानी इन दोनों पैनल्स को ऑन रखा करो। एक है प्रॉपर्टीज का पैनल, आज मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ प्रॉपर्टी पैनल और ऑब्जेक्ट पैनल। ये प्रॉपर्टी पैनल आ गया, ये वाला प्रॉपर्टी पैनल मैं साइड पे से है ताकि आपको दिखे, प्रॉपर्टी पैनल आ गया। ये आपको पता है, प्रॉपर्टी पैनल को यहाँ से हाइड कर सकते हैं, जब जरूरत पड़े डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ये हाइड हो गया, ये डिस्प्ले हो गया। लाजमी बात है, जब जरूरत होगी तो आप करोगे ना, सामने लेके आओगे, ताकि इन ऑप्शन को इस्तेमाल करना सिखाया जाए आपको, ताकि आप इस्तेमाल करो। प्रॉपर्टी पैनल तो मैंने ऑन कर दिया, दूसरे पैनल को ऑन करने की क्या तरीका हो सकता है, दोबारा वही डॉकर में जाके आप ऑब्जेक्ट पैनल को भी ऑन कर लो, और इसके अलावा याद है ये प्लस यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। जिस पैनल की आपको इस वक्त अशद जरूरत है वो ऑब्जेक्ट पैनल की जरूरत है। अब आपको मैं ऑब्जेक्ट पैनल के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं, ये जरा, अब जरा समझ लेना। कल मैंने क्या डिस्कस किया था कि पेज 1, पेज 2, मास्टर पेज, ये क्या चीज है ऑब्जेक्ट पैनल में, नहीं बताया ना, नहीं बताया ना, आज सुन लो। ऑब्जेक्ट पैनल का मकसद क्या होता है, ये ऐसा पैनल है जो आपको एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपके सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपके ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए, क्या बोला, ऑब्जेक्ट पैनल ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बता सकते हो पेज 1 पे इस वक्त कितने ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं? आओ सर, वो 4 सर्कल वो पड़े हुए हैं, एक रेक्टेंगल ये पड़ा हुआ, 5 हो गया, एक इमेज है 6 हो गए। कितनी चीजें पड़ी हुई हैं इस पेज पे, ऑब्जेक्ट कितने पड़े हुए हैं? 6। नजर आ रहे हैं 6 के 6? गिनती कर सकते हो ना कि सर ये 6 पड़े हुए ऑब्जेक्ट। लेकिन आपके लिए, आसानी के लिए, ऑब्जेक्ट पैनल में जब जाते हो तो यहां पे आपको कितने पेज हैं पहले तो बताओ इस डॉक्यूमेंट में? तो 2 ही तो नजर आ रहे हैं, ये पेज 1, ये पेज 2। पेज 2 पे कुछ बनाया आपने अभी तक? चेक करो, ये लो, खाली है ना, ये देखो, कितने मजे की चीज। ऑब्जेक्ट पैनल से आप पेज में नेविगेशन भी कर सकते हो। नेविगेशन समझते हो? नेविगेट का मतलब होता है उसके अंदर क्लिक करके जंप करना, कहीं पे पहुंचना, जंप करना, ये नेविगेशन हो रही है। ये जो मैं काम यहां से करवा रहा हूं स्टूडेंट, ये काम यहां से नहीं कर सकते थे हम नीचे, इसको क्या बोलते हैं, नेविगेशन। ये आपके टैब्स को क्या बोलते हैं, पेज नेविगेशन। ये नीचे नजर आ रहे हैं पेज नेविगेशन के टैब्स दो, यहां से भी तो जा सकते हैं। और इसका एक तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट पैनल में पेज 1, पेज 2। अच्छा, एक चीज और बड़ी मजे की नजर आ रही है आपको, मास्टर पेज। मास्टर पेज का क्या मकसद है, मास्टर पेज का, और क्यों इस्तेमाल करते हैं मास्टर पेज को, और इसमें है क्या क्या। मैं आपको, अगर देखो, छोटा सा एरो नजर आ रहा है पेज 1 के साथ, आप देखना चाह रहे हो पेज 1 पे क्या क्या पड़ा हुआ है? वैसे तो यहां नजर आ रहा है, लेकिन उसको लिस्ट में भी यहां पे दिखा रहा है, ये देखो। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, याद रखना हर पेज पे दो चीजें कम से कम होती हैं, क्या, एक गाइड्स और दूसरा लेयर 1। अच्छा, लेयर 1 पे क्या क्या है, एक्सपैंड करके देखो, क्या आपको पूरी रिपोर्ट नहीं आ गई? क्या क्या है, 4 एलिप्स पड़े हुए हैं, एक जेपीजी पड़ी हुई है, लिखा हुआ है यहां पे देखो, फाइल का नाम, और ये रेक्टेंगल पड़ा हुआ है। ये ज्यादा आसान नहीं हो गया उधर से मैनेज करना या इधर से देखना? उधर तो आपको फिर भी देखने में मुश्किल हो रही होगी, पता नहीं क्या क्या है, उधर आपको पूरा दिखा रहा है कि भाई ये एलिप्स पड़ी हुई 4, ये रेक्टेंगल पड़ी हुई है, और ये एक इमेज पड़ा हुआ है। अच्छा, अब अगली बात सुनो,
अब आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा क्या होता है, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, पेज के लिए नहीं, पेज 2 पे भी देखो। पेज 2 पे भी आपको दो चीजें कम से कम नजर आती हैं इसके इनसाइड। हायरार्की है, पेज 1 दो चीजें, पेज 2 दो चीजें, पेज और दो चीजें क्या है, एक गाइड्स और दूसरी लेयर 1। ये हर सूरत में मिलेगा आपको। ये देखो, एक गाइड्स, एक लेयर 1। इसकी लेयर 1 पे जब मैंने क्लिक किया, कुछ बनाया हुआ है? नथिंग, तो इसलिए खाली है। जैसे मैं कुछ बनाऊंगा, ये देखो, बस एक चीज का ख्याल रखना, जब कुछ बनाना है आपने लेयर को देख लेना है। जैसे मैं बनाता हूं, ये देखो, जैसे बनाया क्या आ गया, ये लो, इसकी कॉपी निकाल लेता हूं, ये लो, इसको रिपीट कर लेता हूं, ये लो, इसकी फिर एक और कॉपी निकाल लेता हूं, ये लो। जो कुछ बना वो यहां पे आना शुरू हो गया। और एक चीज याद रखना, मुझे आप में से कोई बता सकता है, ये जो आपको मैंने डिजाइन बनाया है, सर्कल सर्कल नजर आ रहे हैं, सबसे पहले सर्कल कौन सा था? टॉप जो लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, टॉप लेफ्ट पे पड़ा हुआ है ये। और सबसे आखिर में कौन सा बना है तरतीब वाइज? ये वाला। मजे की बात देखो, जो चीज बनती है सबसे एंड पे वो लेयर में सबसे टॉप पे होती है, और जो चीज बनती है सबसे पहले वो सबसे नीचे होती है। ये देखो, और ये देखो, वहां से भी पता चल रहा है। इसका मतलब लेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो चीज बनती है स्टैकिंग ऑर्डर में, ऊपर 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 ऊपर, और जो सबसे आखिर में बनता है सबसे टॉप पे होता है। जैसे मैं एक और बना लेता हूं यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैंने एक रेक्टेंगल ये क्रिएट किया, ठीक है, इसके अंदर मैंने फिर चलिए कर दिया, देखो बना कि नहीं बना टॉप पे। फिर मैंने इसकी कॉपी यहाँ पे साइड पे यहाँ पे एक बना दी, राइट क्लिक करके फर्दर उसकी कॉपीज बनानी शुरू कर दी। चेक करो, जो कुछ बन रहा है क्या वो लेयर 1 के ऊपर नहीं आ रहा, और सबसे आखिर में जो बना है वो सबसे टॉप पे होता है। ऐसे मैं काम करता हूं। इसको मैं रेड कर देता हूं। रेड करने के बाद वो देखो लेयर में भी रेड नजर आएगा। ये रेड करने के बाद एक काम करता हूं, इसको थोड़ा रोटेट करता हूं। रोटेट रोटेट करने का तरीका क्या होता है, ये इसका सारे साइज बड़ा कर देता हूं। ये जो साइज बड़ा कर दिया, बाकी रेक्टेंगल किधर गए? बिलो है ना, बिलो चले गए। अब इसका फायदा क्या है लेयर का? एक फायदा ये भी है जो मैं करने लगा हूं, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके लेयर वाइज इसको नीचे ले आता हूं। इसे बोलते हैं ऑर्डर करना। अरेंजमेंट में ऑर्डर उसका नीचे आ गया, हालांकि बनाया गया था जब वो टॉप पे था, लेकिन आपको जरूरत थी इसको नीचे करने की तो कर दी। तो लेयर 1 का होने से आप अरेंज करने में भी आसानी होती है। जो चीज ऊपर रखनी ऊपर रख दो, जो नीचे करनी नीचे कर दो। मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा साइज मैं इसका बड़ा कर देता हूं। ये मैंने थोड़ा साइज आपको बड़ा कर दिया, और कलर भी इसका मैं चलो ब्लू कर देता हूं। अब मुझे ये बताओ, ऑर्डर में लेयर किधर है? ऑर्डर में लेयर यहां है, ये है जी, जो क्लिक हुई हुई है वो आपको ये है लेयर, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको रेड के पीछे ले जाओ, तो आप ड्रैग करके उसको रेड के पीछे ले जाओगे, ऐसे चला गया कि नहीं? पीछे चली गई है ना वो। इसे थोड़ा सा मैं वेट भी बढ़ा देता हूँ, विड्थ जिसे बोलते हैं, विड्थ बढ़ा देता हूँ, ये लो। अब आपको समझ आ रही है कि लेयर के होने से क्या आपको फायदे मिल रहे हैं अरेंज करने में, ऑर्डर करने में। अबव करना है, बिलो करना है, एक स्टेप पीछे जाना है, लास्ट स्टेप पे जाना है, फर्स्ट स्टेप पे आना है, ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। और मैं आपको लगे हाथ इनकी शॉर्टकट कीज भी बता दूं। इसे बोलते हैं ऑर्डर करना, अरेंजमेंट में ऑर्डर करना। और ये ऑर्डर करने का एक तो तरीका है, ऑब्जेक्ट पैनल में इसको आप तरतीब लगा सकते हो। एक और चीज देखो, ये रेक्टेंगल जो ब्लू वाली है इसको मैं ऊपर लेके आना चाह रहा हूं। एक तो ये तरीका है ना, मैं क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर लेके आऊंगा। इसका मेन्यू भी देख लो, लगे हाथ मेन्यू भी देख लो। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, और ये है ऑर्डर। और ऑर्डर में मुझे बताओ कि कहां लेके आना है इसको। क्या लिखा हुआ है सबसे पहली ऑप्शन? टू फ्रंट ऑफ पेज। सामने शॉर्टकट की क्या लिखी हुई है? कंट्रोल प्लस होम। इसका मतलब मैं कंट्रोल प्लस होम करूंगा तो क्या होगा, ये पेज के फ्रंट पे आ जाएगी, टॉप पे आ जाएगी। करूं क्या? कंट्रोल होम, ये लो, कंट्रोल होम होता है इसमें।
कीबोर्ड पे होता है कंट्रोल होम। उस पे तो होता है आपका जो डेस्कटॉप कीबोर्ड होता है कंट्रोल होम है, उस पे होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इधर से ये देखो ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, क्या करना है, ऑर्डर, ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, क्लिक करूं, क्या टॉप ऑफ द पेज आ गया। और अगर आपको कहा जाए मुझे टॉप ऑफ द पेज नहीं बॉटम ऑफ द पेज लेके जाना है, सबसे एंड में लेके जाना है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, टू बैक ऑफ पेज, ये लो, देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पेज के एंड पे ले आया। और अगर मैं आपको कहूं इसको एक एक स्टेप ऊपर लेके आना है, एक एक स्टेप के लिए फिर ये करना पड़ेगा, क्या नाम है इसका, अलाइनमेंट, सॉरी ऑर्डर में फॉरवर्ड वन, फॉरवर्ड वन, एक एक स्टेप ऊपर करे। अब ये देखो कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल प्रेस कर दिया, पेज अप करता हूं, चेक करो क्या लेयर पैनल में भी ऊपर आ रहा है, और आखिरकार ये टॉप पे आ गया। बल्कि इसके ऊपर भी कुछ है, ये देखो ऊपर है ना, ये अभी मैंने पूरा नहीं किया इसको, कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन, स्टेप बाय स्टेप पीछे, एक कंट्रोल अप है एक कंट्रोल पेज डाउन है, समझ आ गई है। और ये ऐसे होता क्या है, आपकी मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट की ऊपर लेयर में या नीचे लेयर में। अगर आपको कीज याद हो जाए वेरी गुड, नहीं याद हो माउस के साथ ऊपर नीचे कर लो ऑब्जेक्ट जिनकी तरतीब आगे पीछे करनी है, ऑर्डर जिसका सेट करना है। तीसरा तरीका ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ऑर्डर के ऊपर प्रैक्टिस कर लेना। उम्मीद है आपको पहली की समझ आ गई। करंट पेज के लेयर में सबसे ऊपर आ जाएगा, करंट पेज के पेज नंबर 2 के लेयर 1 के सबसे नीचे चला जाएगा। अब आपको सर इन दो ऑप्शन का भी यूज बताते हैं, इसका तो मैंने बता दिया ना, फॉरवर्ड वन और बैक वन, इन दो ऑप्शन का क्या फायदा है, फ्रंट ऑफ लेयर एंड बैक ऑफ लेयर। ये आपको तब समझ आएगी जब मैं लेयर एक से ज्यादा बनाऊंगा। अभी कितनी लेयर्स हैं, सिर्फ एक ही लेयर है, लेयर वन। अब आप वो कब बनेगी, बनाऊंगा तो आपको ये दिखा भी दूंगा। अभी आ जाओ जरा पेज वन पे दोबारा, जरा इसको अब कंप्लीट की तरफ लेके जाते हैं। 2 बज गए हैं तो कोशिश करते हैं घंटे में कुछ और चीजें भी एक्सप्लोर कर लें, कुछ सीख भी लें और उसको फिर हम अप्लाई भी कर लें। अच्छा अभी आपको स्टूडेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, अच्छा ये आपको ऑब्जेक्ट पैनल की समझ आ गई। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट लेके आना चाह रहा हूं, क्या करना है, किस पेज पे है वो, पेज वन पे है या पेज टू पे है। अभी मैं किस पेज पे हूँ, पेज वन पे हूँ या पेज टू पे हूँ, वन पे हूँ ना। यहाँ पे भी आपको वन नजर आ रहा है, और मजे की बात है यहाँ पे भी आप पेज वन के ऊपर ही हो। इसको मैं अगर कोलैप्स कर दूं, स्टूडेंट्स ये बटन नजर आ रहे हैं ऊपर, ये बता क्या बता रहा है, व्यू करवा रहा है पेज एंड उसकी लेयर्स। ये देखो लेयर के तो आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब जरा गाइड की बात कर लेते हैं, गाइड पे क्लिक करो। अब पता आप गाइड लगा सकते हो, गाइड कैसे लगती है याद है, रूलर से। ये देखो ये गाइड लगा दी, दूसरी गाइड मैंने ये नीचे लगा दी, तीसरी गाइड मैंने ये टाइटल के लिए ऊपर रख दी, या टाइटल मैंने सपोज सेंटर में रखना है यहाँ पे, ये मैं कह रहा हूं इसके अंदर आपने टाइटल रखना है। ये गाइड लगी हुई नजर आ रही है आपको, क्या ये जो गाइड्स हैं, और ये नीचे मैंने इसलिए रखी है कि यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट वगैरह डालूंगा, ठीक है। इतने हिस्से में मैं कॉन्टैक्ट की प्लेसमेंट करूंगा, इतने हिस्से में मैं टाइटल लगाऊंगा, और ये गाइड मैं पेज के लिए यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। कितनी गाइड लगाई है मैंने, 4 है, क्या नजर आ रही है आपको ऑब्जेक्ट पैनल में 4 की 4। ये इस वक्त किस गाइड को एक्टिव किया हुआ है, हाँ जी सबसे पहले जो बनाई थी, ये कौन सी है, जो सबसे आखिर में बनाई थी। और जब आप किसी गाइड के ऊपर क्लिक करते हो ना, वो रेड कलर की हो जाती है। इस वक्त ये मैंने क्लिक किया हुआ, ये गाइड कौन सी है, ये वाली, ठीक है। जब किसी गाइड पे क्लिक करते हो तो ये इसको रेड कर देता है। और ये अच्छा इसका फायदा क्या है,
आपका एक चीज याद रखना, 2 पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट के। ये गाइड्स आपने किसके लिए लगाई हैं? पेज 1 के ऊपर लगाई हैं, पेज 2 पे लगाई हैं? पेज 1। तो क्या पेज 2 पे ये नजर आएंगी? असूल की बात है, नहीं आनी चाहिए। ये देख लो, पेज 2 पे तो गाइड, कोई गाइड नहीं लगी हुई। पेज 2 की अगर गाइड लगानी है तो स्टूडेंट्स आपने पेज 2 के ऊपर जाके गाइड लगानी है। पेज 2 पे जाना है और इसकी गाइड्स को क्लिक कर देना है। अब अगर आप गाइड लगाओगे वो पेज 2 पे लगेंगी, 1 का इसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जैसे मैं लगाने लगा, ये देखो, एक वर्टिकल लगा देता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लगा देता हूं। 2 गाइड्स नजर आ रही हैं, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, दोबारा से सुन लो। हर पेज की कम से कम 2 चीजें इसके अंदर होती हैं। क्या क्या? एक गाइड्स और दूसरा लेयर 1। लेयर 1 लेयर्स होती हैं वैसे, अभी मैंने लेयर की बात कर रहा हूं, अभी लेयर्स बनेंगी थोड़ी देर में। ये लेयर 1 नजर आ रही है ना, लेयर 2 भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूं थोड़ी देर में। तो बताने का मतलब यह है कि हर पेज की 2 हायरार्की में, हर पेज की हायरार्की में 2 चीजें होती हैं। एक गाइड्स जो स्पेस से रेलेवेंट होती है, इसका किसी दूसरे पेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, और एक उसमें लेयर 1 होती है। लेयर 1 पे क्या होता है, जो बनता है वो ऑर्डर में लगना शुरू हो जाता है, और जो सबसे आखिर में बनता है सबसे टॉप पे होता है, जो सबसे पहले बनता है वो सबसे नीचे होता है। और अगर इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ जाए किसी वजह से, वही मैंने तरीका बता दिया। क्या तरीका है? ड्रैग करके ऊपर नीचे कर लो ऑब्जेक्ट पैनल में जाके, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ऑर्डर में जाके इसका शॉर्टकट की याद कर लो। दोनों तरीके ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से ना मैं एक एक बॉक्स के लिए जाता हूं। अब बॉक्स को मैं यहां तक लेके आना चाह रहा हूं। कहां से कहां तक? दूसरी गाइड भी लगा देता हूं। इन 2 गाइड्स के दरमियान मैंने बॉक्स बनाना है। नजर आ रही है दोनों? ये दोनों गाइड्स के दरमियान मैंने बॉक्स बनाना है। ठीक है, ये गाइड में थोड़ी, ये इस गाइड और इस गाइड के दरमियान बॉक्स बनाना है, जिसे रेक्टेंगल बनाना है। अब मैं कैसे बनाऊंगा? रेक्टेंगल पे गया, ये जरा अब आज आपको इसकी प्रॉपर्टीज की समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये गया और इस गाइड और इस गाइड के दरमियान में एक बॉक्स बना दिया। उसका कलर क्या चाहिए? ब्लू। ये लो, चाहे ऐसे कर लो, दूसरा तरीका मैंने बता दिया आपको, आई ड्रॉपर। और आई ड्रॉपर में पिक करो कलर फ्रॉम योर पोस्टर एंड ड्रॉप हियर। ये लो, सिंपल। अब अगली बात यह है कि सर इधर पोस्टर जो नजर आ रहा है वो तो यहाँ पे गौर किया तो ये एक स्लोप सी बनी हुई है, ऐसे आर्क जिसे बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। अब इसको किस तरह करेंगे? यहां से आपका मसला जो है उसके लिए कुछ एक टूल सीखना पड़ेगा। और ये मैंने इसीलिए पोस्टर बनाना शुरू किया कि इससे टूल्स एक्सप्लोर करने में आसानी होगी। आपको पता होगा किस सिचुएशन में कौन सा टूल जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब बात यह है कि ये किस तरह इसको हम कर्व में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इसके लिए एक चीज समझ लो, ये जो आपका टूल है ना, पिक टूल से हैंडल्स आते हैं, इससे सिर्फ साइज बड़ा होता है। हैंडल्स नजर आ रहे हैं? इससे आप साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहो कि इसको कर्व में कन्वर्ट कर देगा, नहीं करेगा। पिक टूल से ये कम से कम नहीं होगा। या तो इसकी सपोज विड्थ हाइट कम करनी है, ऐसे ये विड्थ कम कर दी, ठीक है। मिसाल के तौर पे 2 डिफरेंट कलर्स के बॉक्सेस बनाने थे, ऐसे राइट क्लिक करके इसका कलर थोड़ा सा मैं लाइट ले लेता हूँ। डिजाइन की डिमांड है आपके, इसका कलर मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपने बराबर बराबर बनाने थे, एक गाइडलाइन दरमियान में लगा लेते ताकि आपको सहूलत से बन जाता है। चले, अगर इस तरह को डिजाइन बनाना है तो ठीक है, लेकिन मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे तो एक कर्व चाहिए। अब इसके लिए आपने करना क्या है? ये लो, कर्व बनाने के लिए आपने क्या करना है? ये टूल आपको पिक टूल से तो नहीं होना। ये पिक टूल से इसके अलावा हो क्या सकता है? एक तो मैंने बोला साइज हो सकता है, दूसरा इसके ऊपर आप रोटेट कर सकते हो, इसको आप स्क्यू कर सकते हो। स्क्यू, ये होता है स्क्यू। स्क्यू, ये होता है स्क्यू। स्क्यू, अब वो स्क्यू या रोटेट कैसे होता है? स्क्यू या रोटेट करने के लिए स्टूडेंट्स पिक टूल को एक दफा फिर इस पे क्लिक कर दो। बात समझे? एक दफा क्लिक करने से हैंडल्स आते हैं, इन्हें बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं, और इससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? विड्थ हाइट कॉर्नर से कंट्रोल यहाँ
विड्थ और हाइट सेंटर से कंट्रोल की जा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। अब आप कहोगे कि रोटेट करना है, अच्छा कर लेते हैं। ये देखो, क्लिक जब करते हो ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, ये सेंटर पॉइंट है। अब इसके अराउंड ये रोटेट होगा, चेक कर लो, कॉर्नर वाले हैंडल से ज्यादा रोटेट हो रहा है। ठीक है, किसी भी कॉर्नर वाले हैंडल से रोटेट कर सकते हो। और अगर आपको कहा जाए यार ये सेंटर पॉइंट अगर मैं इधर रख दूं, अब अगर मैं रोटेट करूंगा ये वाला पॉइंट फिक्स होगा, बाकी रोटेट होके अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। अगर राइट क्लिक करूंगा कॉपी बन जाएगी। कलर में डिफरेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि दिखे आपको। अंडू कर देता हूं, दोबारा देखो। सेंटर पॉइंट को आप किसी वक्त भी किसी पोजीशन पे भी लेके जा सकते हो। दरमियान में जरूरी नहीं दरमियान में हो, वैसे होता वैसे दरमियान में ही है। इधर रख दूं, अब इसके मुताबिक रोटेट होगा। और जो चीज रोटेट नहीं होगी वो पॉइंट रोटेट नहीं होगा जिसको आपने प्लेस किया है। उम्मीद है आपको इस सेंटर पॉइंट की एग्जैक्टली समझ आ रही होगी कि ये कर क्या रहा है। मैं इसके थ्रू बहुत कुछ बना सकता हूं। अभी मैं वो नहीं कर रहा कि कुछ बनाने जाऊंगा, मैं आपको इसकी एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट की पोजीशन के हिसाब से अब मैं एक और काम करके दिखाता हूँ, जो इसे बोलते हैं स्क्यू करना। बाद में आपको जरूरत पड़ जाती है। देखो ये हैंडल, ये स्क्यू करने के लिए, दोबारा से देखो, वर्टिकल भी स्क्यू हो जाता है। ये लो, स्क्यू पार्टीशन बन गई पोस्टर की। हो सकता है आपको जरूरत हो। आज मैं बनाया रेक्टेंगल ही था, लेकिन स्क्यू से उसको कंट्रोल कर दिया। इसे स्क्यू बोलते हैं, रोटेट नहीं किया, ये स्क्यू किया मैंने। अंडू कर देता हूं, कंट्रोल Z। स्क्यू हैंडल्स दोनों तरफ मौजूद होती हैं, इधर से करना है इधर से कर लो, ये लो। और अगर आप चाह रहे हो ये भी पड़ा रहे और ये भी बन जाए, राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक हमेशा याद रखना, उसका डुप्लीकेट वर्जन क्रिएट करने के लिए तो ओरिजिनल इंटैक्ट रहता है। इसका कलर मैं डिफरेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको वाजे नजर आए। दोबारा देखो, स्क्यू, स्क्यू के लिए दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, हैंडल्स आएंगे तो स्क्यू होगा। ठीक है, स्क्यू ऑन, राइट क्लिक। कलर डिफरेंट देना है डिफरेंट दे दो, सेम रखना है सेम रख दो, ये आपकी मर्जी है। सिर्फ मैं इसलिए यहाँ पे प्ले करके दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि आप अगर करना चाहो ये काम आप कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन को कंफर्म करना हो कि वाकई कहीं रेक्टेंगल तो नहीं सिलेक्ट हो गया, बड़ा वाला नहीं हुआ, ये यहां से नजर आ रहा है आपको। लेयर पैनल से ही तो पता लग गया, वरना तो मुझे ये धोखा हो रहा था कि रेक्टेंगल बड़ा तो नहीं सिलेक्ट हो गया ग्रीन वाला। ये यही हुआ है जिसको स्क्यू किया आपने। क्या कलर कर दूं, ये लो, डिजाइन बन गया। इसके ऊपर अपना कंटेंट भी आप रख सकते हो, यहाँ पे इमेजेस भी रख सकते हो, हर पार्ट में अलग अलग भी रख सकते हो। इस रेक्टेंगल में भी इमेज आ जाएगा, नीचे वाले रेक्टेंगल में भी इमेज आ जाएगा, जो ये दोनों क्रॉस किए हुए रेक्टेंगल में इनमें इमेज आ सकता है। इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो, जो दिल करता है करो। अभी मैं इसके अंदर इमेज पुट करना भी सिखाता हूँ। अगर आप कहो इनमें इमेज लग जाएंगे, टेक्स्ट लिख सकते हो इसके अंदर, सब कुछ पॉसिबल है और इतने मजे से होगा ना। और इसको करने के लिए अभी मैं आपको सारा एक्शन अंडू कर देता हूं। तो आपने अभी क्या सीखा स्टूडेंट्स, कि पिक टूल से जो मैक्सिमम हो सकता है वो बता दिया मैंने। क्या हो सकता है, साइज हो सकता है, मूव हो सकता है, रोटेट हो सकता है, स्क्यू हो सकता है। स्क्यू समझिए किसको कह रहा हूं, स्क्यू, ये स्क्यू, स्क्यू हो सकता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो ये करना ही नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे इसकी शेप को चेंज करना है। शेप को चेंज करने के लिए स्टूडेंट ये टूल है, शेप टूल। इससे नहीं होना शेप, शेप टूल शेप से होगी चेंज। सबसे ऊपर देखो, है इसमें लंबी चौड़ी लिस्ट। आज की मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है शेप टूल का इस्तेमाल। शेप टूल देखो, अब आप कहोगे सर शेप टूल से क्या क्या हो सकता है, जरा करके दिखाएं। जैसा पिक टूल से बहुत कुछ आपने करके दिखाया, शेप टूल से जरा करके दिखाएं। शेप टूल से अभी क्या हो सकता है, और एक मैं बड़ा जबरदस्त किस्म का काम करूंगा, उसके बाद क्या उसका रोल होगा, चेंज हो जाएगा। अभी क्या हो सकता है वो देखो, कॉर्नर पे आपको ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। जिस स्पॉट को आप क्लिक कर दोगे वो एक्टिव हो जाएगा, जिस स्पॉट को आप क्लिक करोगे वो एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाए तो इसको ड्रैग करके राउंड कर सकते हो कॉर्नर को, ऐसे। इसको भी कर दूं, क्लिक करना पड़ेगा,
एक्टिव हो गया, राउंड कर सकते हो कॉर्नर को। लेकिन इत्तेफाक की बात है, मुझे तो ऐसा चाहिए ही नहीं, मुझे तो कुछ और करना है। दोबारा सुन लो, मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप किसी पॉइंट को ड्रैग करके राउंड करना चाहो, आप राउंड कर सकते हो ऐसे। अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो। जब आप शेप टूल को क्लिक करते हो तो ये चारों जो डॉट्स हैं ये ब्लैक होते हैं, मतलब सिलेक्टेड होते हैं। अगर आप इसको एक्टिव करोगे, किसी एक को करना चाह रहे हो तो क्लिक कर देना, लेकिन अगर आपने चारों को करना है तो कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं, आप चारों के लिए अभी अवेलेबल है राउंड होना। दोबारा देखो, आप में से कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे सिर्फ एक को करना हो तो क्या करना है। एक को करने के लिए आपने इस ब्लैक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना लाजमी है। बाकी देखो व्हाइट हो गए कि नहीं, व्हाइट, ये कॉर्नर भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, इसका मतलब ये डीसिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट कैसे होते हैं, क्लिक करने से। अब अगर मैं राउंड करूंगा सिर्फ ये होगा। क्वेश्चन ये आता है कि दो को इकट्ठा कैसे करते हैं, चारों तो हो जाती हैं, दो को किस तरह करते हैं, दो को इस तरह करते हैं। सिलेक्ट, पहले साइड पे आपने इसको सेलेक्ट करने का तरीका है, दो तीन हो सकते हैं, उनमें से एक ही है। क्लिक करो, एक हो गया। दूसरे को करना है शिफ्ट के साथ क्लिक करना, क्या, शिफ्ट के साथ क्लिक करना, दो कॉर्नर सेलेक्ट हो गए। ये नीचे वाले दोनों सेलेक्ट नहीं है, ये देखो। समझ आई है। कल हमने आइडियाज के लोगो बनाया था, बनाया था आइडियाज के लोगो, ऐसे बनेगा आराम से। दो को हमने राउंड किया था ना, दो को नहीं किया था, तो आपको अच्छा उसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। कल मैंने इस तरह नहीं करवाया था, कल मैंने कुछ और किया था। क्या किया था पहले, कल मैंने प्रॉपर्टीज सिखाई थी आपको वो वाली। कल मैंने यही काम किया था लेकिन डिफरेंट तरीके से किया था। आज वही काम मैं डिफरेंट तरीके से कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ पे स्पॉन्सर है इस ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी का, कौन, आइडियाज वाले, लोगो बनाऊं फटाफट से। लेकिन इस बार मैं लोगो बनाऊंगा शेप से। ये देखो, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल नहीं बनाया बल्कि स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के लिए मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, एक स्क्वायर बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे दो कॉर्नर्स को राउंड करना है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो यहां से कर लो अनलॉक करके दो कॉर्नर्स को राउंड कर लो। दूसरा तरीका आज आपको सिखाया, शेप टूल। चारों कॉर्नर एक्टिव हैं या एक है, चारों। किस किस को राउंड करना है, इसको और इसको। क्या करना है, साइड पे क्लिक करो, इधर पहले क्लिक करो, एक सिलेक्ट हो गया। इसको सिलेक्ट करने की मैंने आपको शॉर्टकट की बताई, क्या, शिफ्ट, शिफ्ट। दोनों कॉर्नर सिलेक्ट हो गए। अब दोनों कॉर्नर्स को सेंटर की तरफ ले आओ, हो गया। कलर कर दो और करना है अगला स्टेप। शेप टूल खत्म काम इसका। पिक टूल, क्या करना है, कॉपी, आसान तरीका, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, आसान तरीका, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, हो गया काम आपका। ये लो, साइज छोटा करना है, शिफ्ट के साथ करना, ठीक है। शिफ्ट के साथ कॉर्नर को पकड़ के शिफ्ट के साथ सेंटर में हो जाता है। शिफ्ट नहीं प्रेस करते तो ऑपोजिट साइड पे जाता है। शिफ्ट प्रेस करने से सेंटर पॉइंट की तरफ साइज छोटा करता है। और अगर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक कर दिया ना तो कॉपी बन जाएगी इसकी। ये लो, कलर मैं डिफरेंट करता हूं ताकि दिखे आपको। हो सकता है यही आपका लोगो हो। ठीक है जी, हो गया। इसको यहां रख देते हैं और नीचे इसके लिख देते हैं आइडियाज, या जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पे रख दो। अच्छा, इसमें एक बड़ा अजीब सा काम हुआ है, साइज। चले इसको मैं यहाँ पे क्या लिखना है जी, आइडियाज। ये लो, फॉन्ट क्या है, 24 ओके, या बड़ा करना है वो आपकी मर्जी है। ये लीजिए, यहाँ पे रख देता हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको आज एक टूल मैंने साथ में स्टार्ट करवा दिया, शेप टूल। पिक टूल तो हम कर ही रहे थे, आज मैंने शेप टूल का इस्तेमाल, एक तो ये बताया। मसला अभी तक हमारा वहीं पे फंसा हुआ है, क्या, इसका तो मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि कॉर्नर्स को तो हमने करना ही नहीं है। हमने तो सेंटर में ऐसी कर्व लगानी है, वो आपको ऐसे लगेगी। वो शेप टूल को आपने इस्तेमाल करना, शेप टूल को इस्तेमाल है थोड़ी देर में, लेकिन आपको इस रेक्टेंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा
कर्व्स में, कर्व बनाने के लिए कर्व्स की एक ऑप्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेक्टेंगल को। वो कैसे होती है? दो तीन तरीके हो सकते हैं। कंट्रोल क्यू प्रेस कर दो, एक तरीका। राइट क्लिक करके ऊपर ऑप्शन नजर आ रही है कन्वर्ट टू कर्व, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और यहां पे एक ऑप्शन नजर आ रही होगी कन्वर्ट टू कर्व्स। जो आपको आसान लगे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये कर दिया मैंने। अच्छा, आपको सर स्क्रीन के ऊपर तो कोई ऐसा चीज नजर नहीं आई कि कुछ हुआ है। अच्छा, एक काम करता हूं, इनकी फिलिंग जरा मैं ऑफ कर देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली मैं जब कर्व करूं आपको नजर आए। फिल ऑफ कर देता हूं इसका, और इस रेक्टेंगल जो पीछे पड़ी इसका भी फिल ऑफ कर देता हूं। जरा आप टोटल फोकस करो इस बॉक्स पे। अब हुआ क्या है, ये बॉक्स जो है अब रेक्टेंगल नहीं रहा, ये रेक्टेंगल नहीं रहा, ये कर्व बन गई है। कैसे बनी थी मैंने आपको दोबारा बता दूं। राइट क्लिक करके ये ऊपर ऑप्शन पे आपने क्लिक किया था कन्वर्ट टू कर्व, अब वो देखो डीएक्टिव हो गई है। डीएक्टिव इसलिए होगी कि ये इसकी ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अब आपको सर इससे होता क्या है? होता जनाब ये है कि अब आप शेप टूल का रोल देखो, चेंज हो गया, टोटली चेंज हो गया। ये देखो अब क्या रोल है इसका। अब रोल ये है कि ये आपकी अब नोड बन गई है। अब ये नोड, नोड मतलब इसको आप क्लिक करके कहीं पे भी मूव करके लेके जा सकते हो, लाइक दिस। कलर कर दो इसमें, ये देखो। पहले ये नहीं कर सकते थे आप। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? रेक्टेंगल को कर्व में कन्वर्ट करना पड़ा। कर्व में कन्वर्ट करते हुए आप हर नोड को अलग अलग डील कर सकते हो, शेप कर सकते हो। ये देखो, पहले ये नहीं कर पा रहे थे आप, अब हो रहा है। लेकिन अभी भी एक मसला है कि इसको हम कर्व में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी करके दिखा देता हूं। अच्छा, इसको मैं नीचे ले आता हूं। ये देख रहे हैं? जैसे मर्जी शेप बना दो। ये लो। इसकी एक ऑपोजिट वर्जन बना देते हैं। ये देखो, कॉपी पेस्ट कर लें या राइट क्लिक करके इधर ले आओ, राइट क्लिक कर दो और इसको उठा के मैं यहां रख देता हूं। ये लो, एक ब्यूटीफुल कट बन गया कॉर्नर्स के ऊपर। ऊपर भी रख सकते हो इसको, दोनों को उठाता हूं। ये देखो, ड्रैग करके ड्रॉप, राइट क्लिक, देन फ्लिप, फ्लिप फ्लिप। ये लो फ्लिप। ये कलर देख रहे हो कैसा फ्रेम बन गया उसी को इस्तेमाल करके। अभी ये नहीं करना है, अंडू कर देते हैं। हो सकता है आपका पोस्टर में यही आपने रखना हो, इसी तरह का डिजाइन बना के रखना हो, एक अच्छा सा टच देना हो, इसके जो फ्रेम का एक अच्छा लुक निकल आया। अंडू कर देता हूँ, फिलहाल मैंने ये नहीं करना था, लेकिन मैंने आपको आइडिया दिया कि कर सकते हैं। दोबारा आ जाओ यहाँ पे शेप टूल से। अब वो मैं काम करने लगा हूं जो मुझे चाहिए उधर, वो भी देख लो। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? प्रैक्टिस है। अच्छा, अब इसको बेंड पता कैसे करते हैं? आपको चार नोड्स नजर आ रही हैं चार कॉर्नर्स पे। दरमियान में अगर आपको चाहिए, जैसे आप दरमियान में टच करोगे ना इसके बॉर्डर को, एक जिगजैग लाइन नजर आ रही है आपको? ये देखो, अब नहीं आ रही, अब आ रही है। ये देखो, खत्म, ये आ गई। और इसकी फिलिंग में जानबूझ के ऑफ करने लगा हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये ऐसी है। थोड़ा सा एक काम और करता हूं स्टूडेंट्स, कि इसका थोड़ा सा वेट बढ़ा देता हूं। किसका? रेक्टेंगल का, ताकि रेक्टेंगल थोड़ा सा आपको दिखे। वेट कैसे बढ़ता है? वेट बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। क्या? इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। इस वक्त मुझे बताओ, आपका टूल कौन, शेप कौन सी सिलेक्ट है? ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ये सिलेक्ट है। क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया। प्रॉपर्टीज स्टूडेंट दो जगह पे पड़ी होती हैं, या तो ये ऊपर होती हैं, एक तो ये यहां पड़ी होती है प्रॉपर्टीज, दूसरी कहां पड़ी होती है? प्रॉपर्टी पैनल में पड़ी होती है। प्रॉपर्टी पैनल में ये क्या है? ये वही चीज है आउटलाइन, ये वही चीज है फिल। फिल कर दूं, खत्म कर दूं। आउटलाइन, ये आउटलाइन है, ये फिल है, ये आउटलाइन है। आउटलाइन इस वक्त किस कलर की है? चेंज कर दूं, ग्रीन करनी है। समझ आ रही है? प्रॉपर्टीज आउटलाइन की और फिल की बराबर में पड़ी हुई है। बाकी भी बहुत कुछ है, ये ट्रांसपेरेंसी है, ये फंक्शंस है, इनको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। प्रॉपर्टीज आज सारी कंप्लीट नहीं हो सकती। दो प्रॉपर्टीज आज आपको देखी जा सकती हैं। ये है
आउटलाइन, आउटलाइन में क्या क्या होता है मुझे बताओ, किसी आउटलाइन पे क्या क्या होता है? उसका कलर हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, ये वेट इधर से देख रहे हो, पतला करना है, मोटा करना है। ये काम जो आपने इधर किए, क्या ये काम इधर से नहीं हो रहे थे? ये काम जो आप इतना प्रॉपर्टीज में जाके देख रहे हो, वो तो प्रॉपर्टीज ऊपर से भी आप वही काम कर रहे हो। और क्या क्या हो सकता है प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स? याद है मैंने आपको लाइन स्टाइल चेंज किया था, डॉट्स वाला, डैशेस वाला, यहां से करते हैं ना, यहां से भी कर सकते हैं। मैं एक ही काम को दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज चले जाओ या साइड वाली प्रॉपर्टीज ऑन कर दो, एक ही बात है। आप ना ये समझना वो कुछ और चीज है, वो कुछ और चीज है, सेम है। कुछ लोग प्रॉपर्टी बार को यूज नहीं करते, इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं जो साइड पे पैनल में पड़ेगी। कुछ ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर लेते हैं। इस्तेमाल पे है वो आपकी मर्जी है कि वो आप ऊपर वाली प्रॉपर्टीज यूज कर लो या साइड वाली प्रॉपर्टीज यूज कर लो। ये प्रॉपर्टीज हैं इस वक्त जो टिक हुआ है आउटलाइन प्रॉपर्टीज है। बाकी भी आसान है। ये देखो, ये स्टाइल चाहिए, ये स्टाइल चाहिए। गौर करो क्या हो रहा है, कॉर्नर्स पे गौर करो। ये देखो, ये देखो अलाइनमेंट कॉर्नर्स की, ये देखो। इनमें से कौन सी वैल्यू आपको सूट करती है? बाल कॉर्नर स्टूडेंट को अच्छे नहीं लगते इस तरह के, वो कहते हैं सर ये गैप क्यों आ गया। आप इसके साथ चले जाओ, सेकंड ऑप्शन के साथ, अलाइन डैशेस, अलाइन डैशेस। ये देखो हुआ। कोई और ले लो स्टाइल, ये नहीं पसंद है, किसी और में टच देखते हैं। ये देखो, चेक करो, आज इसको समझ लो, चेक करो। ये आपको पूरा बॉक्स नजर आ रहा है, ये डैशेस वाले के साथ। ये देखो, ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है? अलाइनमेंट देख रहे हो, अब कुछ बेहतरीन हो गई है। कॉर्नर्स को गौर करो, ये अच्छी टचिंग है या ये अच्छी है? बालों को ये पसंद आता है, फ्रेम ऐसा ले लो। बालों को ये फ्रेम फ्रेम पसंद आता है, बालों को डिफरेंट ये वाला। ये तीन डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप सर्कल पे, पॉलीगॉन पे, स्टार पे, रेक्टेंगल पे कौन सी स्टाइल डैशेस की फॉर्म में लेना चाह रहे हो। डैशेस की फॉर्म में इसकी बहुत प्रेजेंस नजर आएगी। अब आप हो सकता है दिस काइंड ऑफ स्टाइल आपको ज्यादा सूट करता है, आपने ये रखा। अगली बात, कॉर्नर जो होते हैं स्टूडेंट्स जरा गौर करो, कॉर्नर के शार्प है या राउंड है? शार्प है, ये इस वजह से है। अब चेक करो, शार्प है या राउंड है? ये शार्प हो गए, ये राउंड हो गए, और ये चॉप हो गए। देख रहे हो, सर्कल पे ना लगाना, सर्कल पे नहीं समझ आएगी आपको, पॉलीगॉन पे समझ आएगी, स्टार पे समझ आएगी, रेक्टेंगल पे समझ आएगी, स्क्वायर पे समझ आएगी। सर्कल पे कॉर्नर नहीं होते, वहां ना देखना शुरू कर दो सर कॉर्नर तो काम ही क्यों नहीं कर रहा सर्कल पे। सर्कल का कॉर्नर है, होगा तो काम करेगा। इन तीनों में टचिंग समझ आई है, लुक उसकी कॉर्नर की। ये देखो, अगली बात, कैप्स। कैप्स का मतलब क्या होता है? कैप्स के ऊपर जरा स्क्रीन के ऊपर वॉच करो, कैप में आपको भी दिखाता हूं, इस चेक करना कैप्स का मतलब क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं ताकि आप इनको देख सको। जो दरमियान में डैशेस के दरमियान में जो गैप्स है ना, इन पे जरा गौर करो, चेक करना। अब मैं बताना क्या होने लगा है। राउंड क्या है, हो गए कि नहीं हो गए? ये देखो ना, ये ये कैप, इसको कैप बोलते हैं, ये कैप्स है, एंड पॉइंट जो, और ये तब डैशेस जब ऑन होगी। अगर तो कंटिन्यू, अगर तो ये आपकी डैश लाइन नहीं होगी तो कैप का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अगर ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी तो यहां कैप थोड़ी नजर आएंगे। कैप कब नजर आते हैं? जब डैशेस में लाइन हो। अगर मैं अब ये करता हूं, अब ये देखो, अब इन तीनों ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, कुछ नजर आ रहा है आपको? नहीं आएगा, जब तक आपकी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं किया जाएगा। करते हैं, ये लो, ज्यादा गैप वाला ले लेते हैं ताकि आपको नजर आए क्या हो रहा है। अच्छा चलें, यही सही। कैप क्या करता है, ये देखो, ये फर्क समझ आ रहा है? शार्प कर्व, और एक और है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देगा एंड पॉइंट्स की तरफ। ये थोड़ा सा उसको समेट देगा पीछे की तरफ, ये देखो, ये इसको स्ट्रेच कर देगा।
ये स्ट्रेचिंग का है लेकिन शार्प है, ये भी, ये स्ट्रेचिंग नहीं है लेकिन शार्प है, दरमियान वाला राउंड है। कोई पॉइंट अगर मिस किया हो मैंने? अगली बात, आप स्टूडेंट जरा गौर करो, फिल कर देता हूं उसको मैं, फिल एक रीजन है मैं करने लगा हूं, फिल कर देता हूं। मुझे ये बताओ, ये जो स्ट्रोक लगा हुआ है, हाफ इन हाफ आउट नहीं है? आधा फिल में नजर आ रहा है, आधा फिल से बाहर नजर आ रहा है। क्या रीजन है इसकी? अलाइनमेंट ऑफ द स्ट्रोक। ये है सेंट्रल लाइन। क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल्ड आउटलाइन। ये क्या पहला? आउटलाइन आउटसाइड है, ये लो। बाय डिफॉल्ट वैसे ये होता है, और एक इनसाइड भी होता है। क्या तीनों में समझ आ गई? बाय डिफॉल्ट ये होता है, दिस इज आउटलाइन आउटसाइड, दिस इज आउटलाइन इनसाइड योर शेप, एंड दिस इज आउटलाइन हाफ इन हाफ आउट ऑफ द शेप। क्लियर है? पॉइंट समझ आ गए हैं? ये बहुत काम के होते हैं, बाद का डिजाइन बनाते बनाते कभी जरूरत पड़ जाए कि यार इस तरह करना है कि वो आउटलाइन इनसाइड आनी चाहिए थी, तो अब आप वो कैसे आएगी भाई, आप उसको किस तरह करोगे? जब तक आपके पास ये अगर प्रॉपर्टीज की डिटेल ना हो, आप नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अब अगली बात, आप स्टूडेंट्स अगर चाहो, आपको पता है आप एरो हेड टेल भी लगा सकते हो, वो यहां से लगती है। अब आप किस पे लगाओगे एरो हेड टेल? जब ये शेप ओपन हो तो। क्या ये शेप ओपन है? रेक्टेंगल क्या शेप ओपन होती है? नहीं होती। ठीक है, कर सकते हैं ओपन, वो मैं आपको करने सिखाऊंगा। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं इसके स्ट्रोक को जो कि ब्रेक हुआ हुआ है सॉलिड लाइन कर देता हूं। जरा देखना मैं क्या करने लगा हूं। ये टोटल एक शेप है जो टोटल क्लोज शेप है। सर्कल भी क्लोज होती है, पॉलीगॉन भी क्लोज होती है, स्टार भी क्लोज होती है, तो क्लोज कौन सी शेप नहीं होती? लाइन सेगमेंट। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी चीज करके दिखाने लगा हूं। इस शेप को जो कि क्लोज है, इसको ओपन करने लगा हूं। अब मुझे बताओ किस पॉइंट से ओपन कर दूं? चार पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, किस पॉइंट से ओपन कर दूं? जो जो पॉइंट कहोगे मैं उसको ओपन कर देता हूं। इस कॉर्नर से ओपन कर दूं, इस कॉर्नर से ओपन कर दूं, जिस कॉर्नर को कहोगे, यहां तक कि अगर आप कहोगे सेंटर से ओपन कर दो, सेंटर से भी ओपन हो जाएगी शेप। करते किस तरह? शेप रूल से। अब आपकी मर्जी है, इस पॉइंट से ओपन करवा लो शेप को, इस पॉइंट से ओपन करवा लो शेप को, या सेंटर पॉइंट से ओपन करवा लो। सेंटर पॉइंट से ओपन करके दिखाऊं? क्लिक करो जरा, एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है, ये, इस पे आप एक ऐड करवा लो नोड। क्या लिखा हुआ है? ऐड नोड। टोटल नोड इस वक्त इस शेप के कितनी है? चार। ये पांचवी आने लगी है, आ गई है। और ये हमारा वो स्टेप इस वक्त मैंने आपको करके दिखा दिया, जिससे आपका काम होना है अभी, वो कर्व वाला, इससे ही होना है। चलें, अभी अभी क्या करेगा, अभी जरा चेक करना, ये चेक करो, शेप चेंज हुई, उस पॉइंट से हुई, नीचे ले आओ। ये कैसे हुआ? यहां पे एक नोड ऐड करवाई गई है। पहले क्या हो रहा था, चारों कॉर्नर्स को हम टच कर रहे थे शेप देने के लिए, अब दरमियान में एक नोड ऐड करवा के हमने उसको शेप दे दी। अब इसमें और उस शेप में सावधानी में मसला क्या है? वो कर्व है, ये कर्व नहीं है। बस इतना सा मसला रहे, बाकी तो करवा दिया मैंने सारा। अब ये कर्व कैसे बनती? लेकिन कर्व बनने से पहले मैं वो पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि शेप को ओपन किस तरह करेंगे, करके दिखाऊं ओपन। जिस पॉइंट को आपने क्लिक किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है, ऊपर एक ऑप्शन मौजूद है, क्या लिखा हुआ है? ब्रेक। ये वो पॉइंट है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, यहां से ब्रेक होने लगा है। ये लो, हो गया। जब हो गया तो आपने जो एरो हेड टेल लगाई हुई थी वो लग गया। मैं ऑफ कर देता हूं पहले, ये देखो, पहले मैं आपको दिखा दूं कि ब्रेक हो गया। दरमियान में देख रहे हो एक एरो आ गया है, ये लो, चेक करो, दरमियान में ब्रेक आ गई। अब ब्रेक अगर आ गई तो अब ये ओपन हो गई शेप। अगर ओपन हो गई तो फिर इसमें फिल नहीं हो सकती। फिल किस में होता है? जो शेप क्लोज होती है। जैसे इसको ओपन कर दिया है ये, अब इसमें फिल नहीं हो सकती जब तक इसको दोबारा
ज्वाइन ना करवा दें। अब आपको सर ज्वाइन कैसे होता है, ये देखो शेप टूल ही आपके काम आने वाला है। शेप टूल इतना जबरदस्त टूल है और इतने काम का टूल है कि आपके बहुत सारे मसलों का हल। शेप टूल, ये देखो दोनों को सिलेक्ट किया और ये क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन है। ये लो, ज्वाइन होते क्या हो गया, फिल एक्टिव था, फिल हो गया। फिल क्यों क्यों उसने निकाल दिया था, क्योंकि वो ब्रेक हो गई थी शेप। ब्रेक करने का तरीका दोबारा सुन लो। पॉइंट को क्लिक किया और ये दोनों बराबर में पड़ी हुई हैं। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो नोड आपने ऐड करवाई है क्या ये डिलीट भी हो सकती है? भाई जिस तरह ऐड हुई है वैसे डिलीट भी हो जाएगी। करूं क्या, मुझे भी बताओ। जब ये दरमियान वाली नोड निकलेगी क्या होगा, पिछली नोड अगली नोड के साथ डायरेक्ट हो जाएगी, प्रीवियस नोड नेक्स्ट नोड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। डिलीट करूं, ये रेड स्पॉट नजर आ रहा है, डिलीट। इसका मतलब कोई शेप हो उसमें जो नोड्स होती हैं, अच्छा नोड्स कब आई थी, जब आपने कन्वर्ट टू कर्व किया था, उससे पहले नहीं आती है। ये काम कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद होता है शुरू, और इतना पावरफुल टूल हो जाता है ये, जो कि एक सादा सा टूल था शेप। कर्व में कन्वर्ट करने से पहले क्या इसका रोल था, सिर्फ और सिर्फ ना कॉर्नर्स को राउंड करना। साइज तो पिक टूल का काम है, इसका काम सिर्फ कॉर्नर को राउंड करने के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे कन्वर्ट टू कर्व हुआ, स्लोपी करना हो, एंगल चेंज करना हो, जिस तरह मर्जी उसको कर सकते हो। और इसमें अगर आपको इसमें एक नोड, अच्छा अब हो, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो शेप है, अभी आपने क्या करना है मुझे बताओ। कर्व निकालनी है ना। अच्छा कर्व कैसे निकलेगी, कर्व निकालने का जरूरी नहीं कि यहाँ पे नोड ऐड करके कर्व निकलेगी। कर्व करने का एक तरीका और भी सुन लो। ये क्लोजिंग हो रही है शेप की, ये देखो ये शेप यहां से स्टार्ट हुई, घूमती 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 घूमती, जहां पे एरो खत्म हुआ ना, ये क्लोजिंग पॉइंट है। नजर आ रहा है एरो आपको, ये क्लोजिंग पॉइंट है। यहां क्लिक करो, इसका प्रीवियस नोड कौन सी है, ये है या ये नीचे वाली है? इसकी प्रीवियस नोट कौन सी है, एरो एरो हेड की डायरेक्शन के मुताबिक इसकी प्रीवियस नोट कौन सी है, लेफ्ट वाली। आप यहां से लेके इसके दरमियान में, पिछली नोट के दरमियान में कर्व करना चाह रहे हो कि यहां करना चाह रहे हो, यहां करना चाह, कहां करना चाह रहे हो कर्व? जिस नोड से प्रीवियस लाइन की कर्व करना चाह रहे हो उस नोड को एक्टिव कर दो। अगर आपने इधर क्लिक करोगे, इसकी प्रीवियस नोड कौन सी है, इसकी प्रीवियस नोड कौन सी है, ये ऊपर वाली। इधर मैं क्लिक करूंगा, इसकी प्रीवियस नोड कौन सी है, ये वाली। इधर मैं क्लिक करूंगा, इसकी प्रीवियस नोड कौन सी है, ये वाली। इधर जब मैं क्लिक करूंगा, इसकी प्रीवियस नोड कौन सी है, ये वाली। समझ आ गई नोड्स की प्रीवियस का मतलब, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, बस ये काम खत्म। कन्वर्ट टू कर्व क्लिक कर दो। अच्छा जब आपने कन्वर्ट टू कर्व किया, आपने फील किया दरमियान में दो छोटे छोटे एरोज नजर आ रहे हैं, ये एक छोटा सा एरो ये नजर आ रहा है ब्लू कलर का, एक ये छोटा सा एरो ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वो हैंडल्स हैं जिससे कर्व होने नहीं। अब कर्व करना बात है, जरूरी नहीं कि नोड ऐड करवा के कर्व निकालो। आप उस नोड को सिलेक्ट करके उसको प्रीवियस जो नोड के दरमियान में कर्व बनानी है मैंने, वो मैंने कह दिया उसको। अब ये देखो, अब आपकी कर्व बनने लगी है। अब तो मसला ही कोई नहीं रहा। सेंटर से पकड़ो इसको, सेंटर से, ये लो। वो जो हैंडल नजर आ रहे थे ना, उसका रोल क्या बताता हूँ अभी आपको। ये देखो, इन हैंडल्स का रोल ये है स्टूडेंट्स, जब आप क्लिक करते हो ना उस पॉइंट को, हैंडल खुद ही आ जाती है। बाद का स्टूडेंट ने इधर क्लिक किया होता है ऐसे, वो कहते हैं सर हैंडल तो नजर ही नहीं आ रहे। और भाई जब तक उसकी रिस्पेक्टिव नोड नहीं सिलेक्ट करोगे हैंडल नहीं आएंगे, हैंडल जब यहाँ से गायब हो गए। इसकी रिस्पेक्टिव नोड कौन सी थी, ये। इसको क्लिक करती हैंडल आए कि नहीं आए वापस। अब याद रखना, बाद आपने इन हैंडल्स को अलग अलग कंट्रोल करना होता है, एक ऊपर करनी होती है, एक साइड को नीचे करना होता है। तो फिर इन हैंडल्स को यूज कर लो। अगर दरमियान से करोगे तो ये होगा, लेकिन हाफ को आपने अप करना है, हाफ को डाउन करना है। यू नीड टू सिलेक्ट नोड फर्स्ट, हैंडल्स आगे, ड्रैग करके ये देखो, ये देखो
या नीचे लेके आनी, इस तरह भी कर सकते हो। अंडू करता हूं, लेकिन आसान वे इज दैट सेंटर में आओ। अगर एक को ऊपर करना है, एक को नीचे करना है, ऐसे करके जिगजैग बनानी है, तो दोनों हैंडल्स को अलग अलग यूज कर लो। लेकिन अगर आपने सेंटर से ही नीचे की तरफ लेके आना है, फॉलोइंग उसकी करनी है, ये लो, पहले तो क्लिक करो नोट को। हर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं। अगर आप इसको मिस करोगे, आप खपते रहोगे कि सर ने तो कर दिया तो मुझसे नहीं होता। इसलिए मैं आपको हर स्टेप जो कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये करना जरूरी है अगर ये एक्शन करना है कंप्लीट। अब यहाँ पे आप देखो, इधर दाएं बाएं भी कर सकते हो, लेकिन मुझे सेंटर में स्ट्रेट डाउन करनी है। और क्या ये वो काम हो गया है जो साइट वाली पिक्चर में था? अब इसका कलर ही करना है, कलर ब्लू कर देते हैं और इसका स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं, राइट क्लिक करके। ये लो, स्ट्रोक ऑफ कर दिया और कलर ब्लू कर दिया। क्या आपका डिजाइन ऑलमोस्ट वो सेम सेम बनने जा रहा है? इसका कलर वापस ले आओ जो कि था, ये लो, ये वाला पिक करना है। आई ड्रॉपर याद है? आई ड्रॉपर कुछ सेम सेम बनना शुरू हुआ। अब क्या रह गया आपका? एक तो टेक्स्ट लिखना है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, फ्यू लाइंस एंड पुट योर फोटोज लाइक दिस। और ये आपको शेप्स नजर आ रही हैं, सर्कल्स हैं सारे, ये स्क्वेयर्स हैं सारे, रख दूं इसका और इसके अंदर पिक्चर लगा दूं और एक्सप्लोर द वर्ल्ड दरमियान में लिख दूं, काम हो जाएगा। ये लो, पहले स्क्वेयर बना लो, नीचे स्क्वेयर बना लेते हैं। ये लो, ये स्क्वेयर बनाया है। स्क्वेयर बनाने के लिए याद रखना स्टूडेंट, आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है। जिस साइज का स्क्वेयर बनाना है वो आप बना लो। बनाने के बाद अब आप इसको यहाँ से यहाँ पे ले आओ, थोड़ा सा रोटेट करना है। मैं फिल कर देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि आपको नजर आए हो क्या रहा है। और इसका स्ट्रोक कर देता हूँ वाइट, क्योंकि वाइट है ना, ये देखो वाइट स्ट्रोक है, वाइट ही नजर आएगा ब्लू के ऊपर, ग्रीन के ऊपर, तो वाइट स्ट्रोक कर देता हूँ। वाइट स्ट्रोक कर दिया और थोड़ा सा वेट भी बढ़ा देता हूँ स्ट्रोक का, 0.5 है ना, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके, मुनासिब है या और करना है? मेरे ख्याल में 4 इज ओके। अच्छा, अब आपने अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा इसको टिल्ट करना है, रोटेट करना है। क्लिक करो, आगे हैंडल्स, ये लो, इतना काफी है। इसकी कॉपी निकालो, ये लो, यहां रखी, राइट क्लिक कर दिया। इसको तो फिर क्लिक करके इसको भी रोटेट कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, और करना है, ये लो, इसकी एक और कॉपी निकालते हैं, दरमियान में रख देते हैं लाइक दिस। राइट क्लिक कर दो और फिर एक दफा फिर क्लिक करके इसको जितना रोटेट रिक्वायर्ड है उतना कर दो। थोड़ा ऊपर करना है, थोड़ा ऊपर कर दो, थोड़ा सा उस तरफ मूव करना है, थोड़ा उस तरफ मूव कर दो, ये आपकी मर्जी है। ये लो, ठीक है, और उधर कर दूं थोड़ा। अब इसमें फोटोज नहीं लगेगी अभी, फोटोज मैं लेके आता हूँ जल्दी से, उसको प्लेस करता हूँ ताकि आपको डिजाइन कुछ कंप्लीट होता हुआ नजर आए। अब फोटोज किस तरह आती हैं स्टूडेंट्स? जो आपके क्लाइंट ने आपको फोटो भेजी है या आपने अपने पास फोटो रखी हुई है लाइब्रेरी में, उनको इंपोर्ट कर लो। मैं इंपोर्ट करने लगा, ये देखो इंपोर्ट, कंट्रोल आई, ये स्टैंडर्ड बार में सेंटर पॉइंट इंपोर्ट, या फाइल में जाके इंपोर्ट कर लो। कहाँ पड़ी हुई फोटोज? फोटोज पड़ी हुई इमेजेस में, ठीक है। और यहाँ पे कोई अच्छे से लैंडस्केप, अभी तो मैं कोई उठा लूंगा ना, आप अपनी मर्जी से जो आपके पास हैं उनको प्लेस कर दीजिए। लाइक आई वांट टू पुट दीज फोटोज, फोटो नंबर 1, 1, 2, 3, 3 फोटोज मैंने सिलेक्ट कर ली, 3 ही चाहिए फिलहाल। इंपोर्ट पे क्लिक किया, तीनों फोटोज यहाँ पे लोड हो गई। एक यहाँ रखनी है, एक इसमें रखनी है, तीसरी इसमें रखनी है, तीनों फोटोज आ गई। अब इनको प्लेस कैसे करना है? आसान सी ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है कि आपने इस फोटो को क्लिक करना है और इसको राइट क्लिक करके, पहला मेथड ये है पावर क्लिप। जब ये पावर क्लिप होता है तो पूरा अगर फ्रेम उसमें फिट नहीं किया हुआ तो यहाँ कॉर्नर पे देखो एक बटन आ गए,
फिट कंटेंट, स्ट्रेच टू फिल या फिल प्रोपोर्शनली। ये लो, आ गया इमेज पहला। दोबारा देखो, दूसरा तरीका, एक तरीका मैंने बता दिया, दूसरा तरीका, ये फोटो ली, ये पड़ी हुई साइड पे, साइज वगैरह अगर आप बड़ा करना चाहो कर लो। ये देखो फोटो ली। दूसरा तरीका, एक तो मैंने बोला ना राइट क्लिक करके पावर क्लिप और इस पर क्लिक कर देना, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, सिलेक्ट करके फोटो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और यहां पे ऑप्शन नजर आ रही होगी ऊपर पावर क्लिप, और ये क्या लिखा है, पावर क्लिप इनसाइड फ्रेम। विच फ्रेम? दिस वन। ये लो, अगर आपकी इसमें फिटिंग नहीं हुई यहां से कर लेना। तीसरी फोटो, ये तीसरी फोटो, एक आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं। इस फोटो को आपने करना क्या है, क्लिक कर दिया, क्लिक करके आपने इधर ड्रैग करना है इसके अंदर, राइट से, नॉट लेफ्ट। दोबारा से देखिएगा मैं क्या करने लगा, क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गई। अब आपने इसको ड्रैग करना है, लेफ्ट से नहीं करना है, राइट से करना है, राइट बटन प्रेस करके, और इस बॉक्स के ऊपर जाके जब छोटा सा सर्कल नजर आए ड्रॉप कर दो। वो कहेगा क्या करना है, पावर क्लिक, ये लो, और फिर उसको कह दो फिट कर दो। समझ आइए, तीनों मेथड समझ आ गए किस तरह आपने अपने फोटो को उसके इनसाइड लेके आए। अब अगर आप इसको मूव करना चाहो, दाएं बाएं करना चाहो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इसके कंटेंट में चेंज करना चाहो, इसको निकाल कुछ और रखना चाहो, आप कहते हो सर ये तो फोटो अच्छी नहीं लग रही, कुछ और लेके आते हैं कलरफुल किस्म की फोटो। इसको क्लिक करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करवाओ। एक्सट्रैक्ट कैसे होता है, ये देखो, ये बटन नजर आ रहा है छोटा सा, क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट कंटेंट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, पावर क्लिप की ऑप्शन के नीचे ही लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट कंटेंट। ये लो, ये निकल आया, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये आपको अच्छी नहीं लगी तस्वीर, एक और लेके आते हैं, इंपोर्ट। ये लो, ये आ गई। राइट क्लिक करके इसमें बॉक्स पे जाके ड्रॉप कर दो। ये लो, ये सबसे आसान है। अब आप में को जो भी इसमें से ऑप्शन समझ आती है वो इस्तेमाल कर लेना। और अब जल्दी से मैं इसका टेक्स्ट लिखने लगा हूं, और यहाँ पे 3 बिग सर्कल्स लाइक दिस। मेरे ख्याल में ये बताने की जरूरत नहीं है कैसे बने और कैसे इसमें आपने पिक्चर लेके आए, नहीं जरूरत ना, छोड़ दूं, ये आप कर लेना। और बाकी यहाँ पे एक्सप्लोर दी वर्ल्ड लिखना है, वो आपकी मर्जी है। आपने जस्ट टेक्स्ट टूल को लेना है, यहाँ टेक्स्ट टूल कहलाता है, टाइप नहीं बोलते इसे, टेक्स्ट टूल। इसको आपने क्लिक करना है और इस तरह का मिलता जुलता फॉन्ट देखना है आपने। एक्सप्लोर दी वर्ल्ड को इस तरह का मिलता जुलता अगर मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले तो डाउनलोड कर लेना, वो भी दिखा देता हूँ कैसे। ये देखो, यहाँ पे क्लिक किया, अगर तो क्लिक करने के बाद आपने इसका फॉन्ट साइज बिग रखना है, मिसाल के तौर पे 100 पॉइंट्स इज ओके, ठीक है, बल्कि इससे भी थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, 150 इज ओके। और यहाँ लिखता हूँ एक्सप्लोर दी वर्ल्ड। ये लो, डबल क्लिक किया करो, सिलेक्शन हो जाएगी। थोड़ा छोटा करना है, थोड़ा छोटा कर लो। अच्छा, अब अगली बात, ये फॉन्ट तो सही नहीं लग रहा, फॉन्ट इससे मिलता जुलता आपको चाहिए। अब फॉन्ट को अटेम्प्ट कैसे करोगे इससे मिलता जुलता? एक तो तरीका ये है कि आप यहां चले जाओ, यहां से देख लो अगर तो कोई उससे क्लोज क्लोज ये ठीक लग रहा है। नहीं तो डाउनलोड करना पड़ेगा, जाके थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, मिल जाएगा आपको। वाइट कर दें, साइज बड़ा कर दें, साइज बड़ा कर देते हैं। साइज बड़ा करने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि डबल क्लिक करो, और डबल क्लिक करके यहां से फॉन्ट का साइज बड़ा करो, सीधी सी बात है। और ये अब चूंकि ब्लैक कलर है, कलर अगेन वही वाइट कर दो, फिल भी वाइट कर दो, स्ट्रोक भी वाइट कर दो, दोनों मैं करने लगा हूं, फिल पे स्ट्रोक पे दोनों मैंने वाइट कर दिए।
अगर आपको फॉन्ट ये ठीक लग रहा है, अदरवाइज आप डाउनलोड कर लेना। फॉन्ट डाउनलोड कैसे करते हैं, फॉन्ट का हमारा आने वाले दिन में पूरा लेक्चर है। पूरा मैं आपको बताऊंगा कि शेप्स के अंदर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, शेप्स के ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, फॉन्ट से उर्दू का किस तरह लिखते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अभी मुझे क्या करना है, मुझे फ्यू लाइंस इसके बारे में नीचे भी पेस्ट करनी है सेंटर में। ये देख रहे हो, मैं इन लाइनों की बात कर रहा हूँ। ट्रैवल एंड टूरिज्म से रेलेवेंट कुछ यहाँ पे लाइंस को मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ। अभी कर लेते हैं, इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, लाइंस कैसे लिखी जाएंगी? लाइन लिखने के लिए स्टूडेंट्स आपने टेक्स्ट टूल को ही लेना है, और टेक्स्ट टूल को लेके यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लिक पर ड्रैग करना है ऐसे, और फॉन्ट ऊपर ले लेना 10 का या 11 का जो भी है फॉन्ट आपने पहले ले लेना। ठीक है, अब टेक्स्ट क्या लिखना है? टेक्स्ट के लिए मैं यहां से ना कुछ कंटेंट पिक करवा देता हूं। ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज। चलो इतना ही काफी है। ये सारी सर्विसेज जो देते हैं ना आमतौर पे, वो भी बुलेट पॉइंट में बड़े जबरदस्त किस्म का फ्लायर के ऊपर ब्रोशर बनी होती है। ठीक है, ये मैं सपोज ये सर्विसेज बिल्ड ए कस्टमर बेस के लिए, ये मैं 3 चीजें यहां से पिक करके इन्हीं को वहां पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप अपनी जरूरत के मुताबिक जो भी मुनासिब समझो यहाँ पे आप राइट कर देना। ये आपने क्लिक किया हुआ है, जस्ट यू नीड टू पेस्ट, या टाइप कर दो, ये आपका कंटेंट यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको अगर आप देखना चाहो तो ये देखो, ये आपका फॉन्ट थोड़ा छोटा ज़्यादा ही है। इसको मैं एक तो बुलेटेड फॉर्म में लेके आता हूँ, अलग अलग इसको बुलेट के तौर पे यहाँ पे ले आते हैं। रेफरल एंड वर्ड ऑफ माउथ इनकरेज सेटिस्फाइड कस्टमर, इसको एंटर करके मैं नीचे ले आता हूँ। और सर्विसेज लॉयल्टी प्रोग्राम, ये यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और इस तरह कुछ लाइंस मैंने ये नज़र आ रही हैं, इनको मैं यहाँ पे टाइप कर दिया। करने के बाद अब इसको किस तरह दिखाना है? वाइट कलर में दिखाना है। ठीक है, तो आप जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट लाइक दिस, अगेन सिलेक्ट कर लेना। फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहां से फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लो, सेंटर में लेके आना है। बुलेट्स लगाने हैं, बुलेट्स लग जाएंगे। ये हमारा टॉपिक आज का नहीं है, बुलेट्स लगा सकते हो, यहां से बुलेट्स लग जाएंगे। ये बुलेट्स लग गए, बुलेट्स ऑन। नंबर लगाने हैं, नंबर भी लग जाएंगे 1 2 3, चेक कर लो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। यहां से बुलेट्स नंबर लग जाते हैं, ये बुलेट्स लगते हैं, ये नंबर लगते हैं। अगर लगाने चाह रहे हो, नहीं लगाना ऑफ करो। अभी मेरा काम ये नहीं है, मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लाने के लिए आप यहां पे अगर गौर करो, टेक्स्ट से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज में चलते 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 ये एक ऑप्शन आ गई ड्रॉप कैप की। नहीं, आगे आ जाओ, ये है अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, क्लिक करो, ये सेंटर, सेंटर में चला गया टेक्स्ट। बाकी इसका कलर जो है वाइट कर देते हैं, वाइट पे क्लिक करो, लेफ्ट फिल हो गया, राइट स्ट्रोक हो गया। ये फ्यू लाइंस अबाउट। और अगर आप इस तरह अपने पेजेस को आप बनाने के बाद फर्दर अगर आपको कहा जाए कि सर वो जो इसमें वो लगा हुआ है क्यूआर कोड, वो कहाँ से आएगा? ये फ्लैट आइकन तो मैंने आपको कल भी बोला था, आपने डाउनलोड करने फ्लैट आइकन डॉट कॉम से, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। फ्लैट आइकन डॉट कॉम का पता है ना सबको? फ्लैट आइकन डॉट कॉम पे चले जाना और यहाँ से इंपोर्ट कर लेना। अपने जितने सोशल मीडिया जो आपके हैंडल्स हैं वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, इंपोर्ट कर लेना उसको। इंपोर्ट आपका ये है, मैं जल्दी से लगा के और क्यूआर कोड को मैं पेस्ट कर दूंगा। क्यूआर कोड में अभी आपको बनाना नहीं सिखा रहा, क्यूआर कोड में आपको टोटल इसका एक अलग से लेक्चर है जिसमें क्यूआर कोड बनाना भी सिखाऊंगा कैसा बनता है।
उसके अंदर डेटा किस तरह स्टोर करते हो, डिजिटाइज कैसे करते हो। तो अभी फिलहाल फ्लैट आइकन्स लें जी। उम्मीद है आपको मैंने कुछ काम करवा दिया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे ताकि जब मंडे को आप आओ तो कुछ ना कुछ करके आओ। ये ले जी, मैंने यहाँ पे अपने इंपोर्ट एक क्यूआर कोड जैसे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। क्यूआर कोड को यहाँ पे मैं ले आता हूँ। अच्छा, दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो ये है कि आप अपने इमेजेस में जाओ, जहाँ पे इमेजेस पड़े हुए हैं, लाइक मेरे इमेजेस मैंने यहाँ रखे हुए हैं मेरे फोल्डर में। एक दूसरा मेथड ये भी हो सकता है, आपने इमेजेस में जाना है और इमेजेस में से आपने अपने उन आइकन्स को जो आप ड्रॉप करना चाह रहे हो, लाइक क्यूआर कोड, ये समझो मेरे क्लाइंट ने क्यूआर कोड सेंड कर दिया कि लगा दो इसको, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके भी कॉरल में यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। या क्या, बाकी वो आइकन्स हैं उनको भी ले आते हैं, एक दो, ठीक है, तीन, ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। इनको फिर अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको यहाँ पे प्लेस कर देना, साइज वाइज करना पड़ेगा ना, साइज आप कर दीजिएगा, और आगे अपने जो हैंडल्स नेम वेम है उसको यहाँ पे आप लिख देना। अगर आपके माइंड के अंदर ये डाउट है कि इसका कलर चेंज करना है, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह, आपको बता दूंगा कि इसको अगर हमने ब्लैक की बजाय व्हाइट करना हो तो कैसे करना है। अभी तो आपको ब्लैक के ऊपर ब्लैक टोन इतनी विजिबल नहीं है ना, ये हैंडल्स आ गए आपके, और यहाँ पे आपका जो सोशल मीडिया के रेलेवेंट आपका कंटेंट है यहाँ पे आप लिख दो, सदम ट्रेवल्स, लो जी, साइज वाइज कर देना, फॉन्ट शॉन्ट इसका बता देना। ले जी, ऑलमोस्ट आपका पोस्टर इज रेडी। लास्ट सेक्शन, इंपोर्ट, जो भी आपका यहाँ पे कंटेंट में जो आप रखना चाह रहे हो, आसान सा काम मैंने आपको बताया, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, देन फिट। इसी की कॉपी निकाल लेते हैं ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो बताने का मकसद ये है कि आपके पास डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल है सारी की सारी टूल्स। और जहाँ तक टूल्स का ताल्लुक है, टूल्स में हम तकरीबन अगले 10 मिनट में मैं इसके टूल्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जब कभी आप रेक्टेंगल बनाते हो या स्क्वायर बनाते हो, तो उसका मैंने आपको सिंपल आपका उसका जो वे आउट है वो ये है कि जब आपने रेक्टेंगल बनानी है या स्क्वायर बनानी है तो कंट्रोल के साथ बनानी है। स्क्वायर कंट्रोल के साथ बनता है, साइज बड़ा करना हो छोटा करना हो ये आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर आप स्क्वायर बनाते हो और सेंटर में बनाना चाह रहे हो, अगर आप मिसाल के तौर पे ये सेंटर है पेज का, अगर मैं आपको कहूँ ये स्क्वायर को सेंटर में बनाना है, तो अगर आप वैसे बनाना शुरू करते हो, अव्वल तो ये स्क्वायर नहीं है, कंट्रोल प्रेस करोगे ये स्क्वायर बनेगा। लेकिन आपने जिस पॉइंट पे क्लिक किया वहां पे आप सेंटर के तौर पे उसको रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हो, शिफ्ट प्रेस कर दो, समझ आइए। शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे, स्क्वायर इधर बना दो इधर बना दो इधर बना दो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने सेंटर में इसको लेके जाना है, जहां पे क्लिक किया था उसको सेंटर के तौर पे आपने यहाँ पे नॉमिनेट करना है, शिफ्ट प्रेस कर देना, ये स्क्वायर बना। यही रूल आपका सर्कल के लिए भी है।
अगर आप सर्कल बनाना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे मुझे सर्कल बनाना है, ये देखो मैं सर्कल पे क्लिक किया, ये एलिप्स पे क्लिक किया, यहां सर्कल बनाता हूं। जब मैं सर्कल बनाता हूं तो ये एलिप्स है। सर्कल बनाने के लिए अगेन याद रखना कंट्रोल प्रेस करना, ये कंट्रोल मैंने प्रेस कर दिया। लेकिन आप इसको क्लिकिंग पॉइंट को सेंटर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, शिफ्ट प्रेस करते हैं। शिफ्ट से सेंटर पॉइंट, क्लिक पॉइंट सेंटर पॉइंट बन जाता है, लेकिन शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो क्लिक पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। ये वहां पे भी डिपेंड करता है कि क्या करना चाह रहे हो। उम्मीद है समझ गए होगे आप। शिफ्ट से जो क्लिक पॉइंट है वो सेंटर करना है तो शिफ्ट प्रेस कर दो। कलर वलर डालने हैं वो आपकी मर्जी है, इसमें जिस तरह उसको डिजाइन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो विद दीज शेप्स एंड फिगर्स, आप इसको आराम से बना सकते हो। और ये चीज जो मैंने आपको ये बताई है, रेक्टेंगल अगर आप ऐसा बनाना चाह रहे हो जिसमें आपको डायगोनल चाहिए, देखो डायगोनल रेक्टेंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट रेक्टेंगल भी मौजूद है, इससे भी बना सकते हो। वो कैसे, ये देखो आपने क्लिक पर ड्रैग करके ऐसी लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद माउस छोड़ दो, माउस छोड़ के आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जिस साइड पे जाओगे ये रेक्टेंगल को डायगोनली प्लेस करते हैं। ये देखो क्लिक कर दो, ये लो बन गई। दोबारा से देखो, क्लिक पर ड्रैग किया, एक स्ट्रेट लाइन लगी, उसके बाद माउस को आपने ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जिस साइड पे लेके जाओगे और प्रेस कर दोगे माउस, उस साइड पे आपका लाइन कंप्लीट रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके दिखा दे। तो इसका मतलब है आप किसी भी एंगल पे आप इसको ड्रॉ करके आप अपना रेक्टेंगल बना, इसे बोलते हैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल से आप जिस मर्जी एंगल के ऊपर अपनी रेक्टेंगल को पुट कर सकते हो। ऐसे करने के बाद ये 2 पॉइंट लग गए, ये 2 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आपको बताना पड़ेगा ये या ये। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे थर्ड पॉइंट है। इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं? 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ही है, ठीक है। और ये रेक्टेंगल से आप बना सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उसको रोटेट करना पड़ेगा एंगल पे लेके जाने के लिए, इसलिए ये नहीं करना पड़ता। 3 पॉइंट में जस्ट आपको ड्रैग करना है, 2 पॉइंट मेंशन करने के बाद तीसरा पॉइंट आप ऐसे बना दो, बस इतनी सी बात है। 3 पॉइंट, जिस तरह रेक्टेंगल 3 पॉइंट होती है, इलिप्स भी 3 पॉइंट होता है। ये देखो ये इलिप्स, इससे क्या होता है कि अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन लगाओ, उसके बाद आपने इलिप्स के लिए जिस साइड पे जाना चाहो, ये लो इलिप्स बन गई। दोबारा से देखो, क्लिक प्लस ड्रैग, और उसके बाद इलिप्स का साइज, ये लो इलिप्स बन गई। डायगोनल इलिप्स बनाने के लिए बेहतरीन है। डायगोनल इलिप्स बनाने के लिए आप इसको लेके चल सकते हो। ये जी एक इलिप्स होता है, एक डायगोनल इलिप्स होता है। और जब आप सर्कल बनाते हो तो याद रखना सर्कल हमेशा आपका बनेगा कंट्रोल के साथ। एक सर्कल अगर बन जाए, मजीद बनाने हो साइज छोटे करके या बड़े करके, मैं बनाना आपको एक क्लिक पे सिखा देता हूं। ये देखो यहां पे आए, ऑपोजिट साइड में जाना है, ठीक है। अगर आप इसको सेंटर साइड की तरफ लेके आना चाह रहे हो, शिफ्ट प्रेस कर दो, देख लो शिफ्ट प्रेस करने से सेंटर पॉइंट की तरफ जा रहा है। और जैसे इस पे राइट क्लिक करोगे, ये आपका एलिप्स ड्रॉ हो गया। रिपीट कर लो, कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर, ये लो सर्कल पे सर्कल रिपीट हो गए। यही काम रेक्टेंगल के लिए भी था, जब आपने या स्क्वायर के लिए था। अगर आप स्क्वायर बनाते हो और आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनाना चाह रहे हो, थोड़े थोड़े साइज छोटा करके, ये देखो ये बिग स्क्वायर बनाया कंट्रोल के साथ, ये बन गया। इसके बाद किसी कॉर्नर पे चले जाओ, शिफ्ट प्रेस करके साइज छोटा कर दो, जितना करना है। बस ये याद रखना जितना करोगे अगला उतना ही साइज में छोटा होगा। राइट क्लिक करना है, राइट, डुप्लीकेट बन गई, कंट्रोल आर, डुप्लीकेट कंट्रोल डी नहीं करना, कंट्रोल आर, रिपीट 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 रिपीट। इनके अंदर कलर्स भी रख सकते हो, स्ट्रोक भी लगा सकते हो, जो दिल करता है करो, सब कुछ पॉसिबल है। इसका मतलब कोई भी चीज बनाई जाए उसका साइज छोटा करके राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट, और उसके बाद कंट्रोल आर। यही काम स्टूडेंट्स आपका पॉलीगॉन में भी है। पॉलीगॉन क्या होती है? एक ऐसी शेप होती है जिसकी साइड्स होती हैं।
अगर आपकी पॉलीगॉन इक्वल साइड की ना बन रही हो, अगेन याद रखना कंट्रोल, कंट्रोल से आपका रेशो सेम रहती है, मतलब विड्थ हाइट सेम रहती है कंट्रोल से। जब ये बना लिया और उसके बाद अगर इसकी साइड्स को कंट्रोल करना है, ऊपर से करना है यहां से। मिनिमम कितनी होती है? 3। मैक्सिमम कितनी होती थी? कल बताई थी कितनी होती है मैक्सिमम? है 500 है ना 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 ना, वो तो अंडूज थे। हाँ 500, पूरी 500। मैक्सिमम कितनी? 500 साइड्स होती हैं। मिनिमम कितनी? जस्ट 3। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये साइड्स कितनी होती है टोटल? 500। 500 पे आपको ऐसा फील होगा सर्कल है, हालांकि वो सर्कल नहीं है। पॉइंट्स आपस में इतने क्लोज हो गए हैं, वो लग रहा है सर्कल है, हालांकि सर्कल नहीं है वो। समझ आइए? इस वक्त कितनी साइड्स की पॉलीगॉन है? ये जो आपका बन रही है पॉइंट्स, इसमें 10 साइड्स हैं, 10। ठीक है, कितनी मैक्सिमम हो सकती है? 500। और अगली बात, मजे की बात, आपने शेप टूल का कमाल देखो। इसके बाद शेप टूल का कमाल देखो, ये एरो नजर आ रहा है? ये लो, फिल कर लो। दोबारा से देखो, जब पॉलीगॉन बना ली, बनाने के बाद ये ड्रॉ कर दी, करने के बाद आप साइड्स अगर बढ़ानी है बढ़ा लो, 5 रखनी है 5 रखो। शेप टूल का कमाल, शेप टूल ने क्या कमाल किया कि आपका ये एरो नजर आ रहा है, घुमाते जाओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी मर्जी है। दूर करोगे डिस्टेंस हो जाएगा क्लोज टू द, ये लो। और इसके ऊपर फिल शिल करके देख लेना, ये देखो। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर इसके अंदर भी फिलिंग हो जाएगी। यस। कौन सा टूल है ना? इसके अंदर फिलिंग करनी है, ये गैप्स में है ना। स्मार्ट फिल। कलर बताओ कौन सा फिल करना है? रेड। और स्ट्रोक किस कलर का लगाना है? ब्लू। ओके, ये लो। कलर चेंज करते हैं, ग्रीन। चेक करो। और एक चीज बताऊं आपको, ये जो आपने फिलिंग की है ना, ये फिलिंग से ऑब्जेक्ट भी बन गया है। स्मार्ट फिल से ऑब्जेक्ट भी बन गया। क्लिक करूं पिक टूल, ये देखो। इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो आगे डिजाइन बनाने के लिए। वो कैसे? ये देखो। चलो, गैप नहीं होना चाहिए, अगर तो गैप है तो फिल नहीं होता। इसकी शेप बना दूं, स्मार्ट फिल। चलो, यहां से भी शेप निकाल लो, इसकी कॉपी निकाल लो, इसकी फर्दर कॉपीज निकाल लो, इसकी फर्दर कॉपीज निकाल लो। पूरा का पूरा पैटर्न बन रहा है। क्या इसकी भी कॉपी निकल आएगी? ये भी शेप है, स्मार्ट फिल। कलर डिफरेंट कर देते हैं ताकि ग्रीन से ऐसा क्लैश ना आए। जब आप स्मार्ट फिल को यूज करते हो, दो चीजें बताते हो। एक तो फिल किस कलर का होगा, दूसरा स्ट्रोक किस कलर का होगा। स्ट्रोक मैं येलो लगा दूं क्या? प्रैक्टिस करने के लिए काफी चीजें हो गई हैं आपको, तो मंडे को ये प्रैक्टिस करके आप आइएगा। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा क्लिक्स के ऊपर। ठीक है,
और ये चीज जो मैंने पॉलीगॉन में बताई है स्टार में भी वैसी है। ये देखो स्टार बनाया, शेप टूल। इसमें शेप टूल ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, इसकी शेप को स्मार्ट करना हो, स्टार देखो बड़ा करना हो, तो यहां तक कि इसको अगर आप फुल स्ट्रेच करते हो आउटसाइड की तरफ पॉलीगॉन बन जाता है। स्टार था ना, ये देखो स्मार्ट स्टार कर रहा हूं, स्मार्ट 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 स्टार, ये लो ये स्मार्ट स्टार हो गया। इस पे मैं लेफ्ट एंड राइट फिल करके इसके अंदर मैं अपना कंटेंट बना सकता हूँ। लाइक ये मेरे पास एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर ये स्टार में अपना, स्टार किधर गया, अगर ना दिख रहा हो तो क्या तरीका है, ऑब्जेक्ट पैनल, पता नहीं किधर मैंने बना दिया, ऑब्जेक्ट पैनल याद है ना, ऑब्जेक्ट पैनल का इस्तेमाल देखो ना, ये देखो ये सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। सबसे टॉप पे जाओ, किस पेज पे हूं मैं, पेज 2, पेज 2 पे क्लिक कर दो, ठीक है, पेज 2 पे आ जाओ। ये पेज 1 है, पेज 1 पे तो है ही नहीं है, पेज 2 पे आ जाओ, पेज 2 के टॉप पे आ जाओ, ये स्टार पड़ा हुआ है, हो गया सिलेक्ट, चेक कर लो, वो स्टार ये पड़ा हुआ है, असल में मुझे नजर नहीं आ रहा था, ये लो स्टार को ऊपर रखना पड़ेगा लेयर बॉर्डर में, ये लो ये दिख रहा है आपको, इसकी कॉपीज बना लेते हैं, ये लो इसके ऊपर मैं अपना कोई ले आता हूं मॉडल, उसको पुट कर देते हैं। मतलब करने को इतना काम है ना कि अगर आप इस टूल को अच्छे तरीके से सीख लो तो बहुत कुछ हो सकता है। पोस्टर्स बनाने में अपना आइडिया आपके पास होना चाहिए, टूल्स का इस्तेमाल आपको सही आना चाहिए, तो परफेक्ट इस्तेमाल से परफेक्ट शेप, परफेक्ट आपके पास डिज़ाइन बनता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है। और आज का जो आपका मेन जो मैंने स्टार्ट लिया था वो ऑब्जेक्ट पैनल से लिया था, और आज आपको ये भी समझ आई होगी ऑब्जेक्ट पैनल क्यों ज़रूरी था सीखना। उसमें लेयर्स, लेयर्स का ऑर्डरिंग करना, फिर शेप्स, शेप्स के अंदर प्रॉपर्टीज जो ऊपर आपको नजर आती हैं उनको देखना, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज इसलिए आपने देखनी है क्योंकि ये बहुत डिटेल है इसके अंदर। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये स्टार तो बड़ा सिंपल सा था, कॉम्प्लेक्स भी होता है, यस होता है, वो है ये। फर्क क्या है, ये फर्क है, वो सिंपल था, ये पहला वाला सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, और एक कॉम्प्लेक्स में भी मजीद कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करता है ये। चलो ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये इसे डीप करने के लिए, ओपन रखने के लिए, इसको डीप करने के लिए, और यही सारी चीजें इसके लिए भी हैं, स्टार के लिए। ये देखो ये स्टार है, इसकी लेग्स हैं, लेग्स वही होंगी, इसको आपने सन के तौर पे शो करना है, ये लो सनलाइट, ये लो इसको आपने इधर प्लेस करना है। तो कभी भी आपको ये शेप से कुछ एक्शन करना हो, आपने इसे ड्रॉ करना है, इसकी प्रॉपर्टीज को जरूर स्टडी करना। नंबर ऑफ साइड्स तो इधर से बढ़ गई स्टूडेंट्स, एक चीज और आप देखो, नंबर ऑफ साइड्स इधर से बढ़ गई, कितनी होंगी इसकी साइड्स स्टार की, उतनी होंगी जितनी पॉलीगॉन की होती हैं। वो कितनी थी, 500, इसकी भी 500 होंगी, कम से कम कितनी है, 3। इस तरह का स्टार भी आपको बाद का डिजाइन में रिक्वायर्ड होता है, ये जो आपको दिख रहा है इस वक्त, ये 3 लेग्स वाला, ये 4, ये 5, आमतौर पर स्टार 5 वाला होता है, ज्यादा करना है आपकी मर्जी, क्या ख्याल है। और ये क्या करता है, ये आपकी डेप्थ को सेट करता है। अब ये जरा गौर करो, स्टार पॉलीगॉन बनने जा रहा है, ये पॉलीगॉन फुल फ्लैज बन गया। अब ये स्टार डीप होने जा रहा है, ये देखो जो इनसाइड लेग्स है ना वो नीचे की तरफ सेंटर पॉइंट की तरफ आ रही है, मतलब शार्प स्टार जिसे बोलते हैं, शार्प होने जा रहा है, ये देखो
अब आपने अपने बोर्ड के ऊपर, अपने पेज के ऊपर किस तरह का स्टार रिक्वायर्ड है ये आपने डिसाइड कर लेना है, और ये वैल्यू आपको स्टार की कुछ इस तरह की बोर्ड के ऊपर आप दिखा सकते हो। नंबर ऑफ साइड्स यहां से कंट्रोल कर लेना, कम करनी है ज्यादा करनी है आपकी मर्जी। फिलिंग शिलिंग इसके अंदर कर देना और इसको प्लेस कर लेना। बात समझ रहे हो? प्रॉपर्टीज को समझनी शुरू हुई है, कुछ आई है समझ? प्रॉपर्टीज स्टार की, पॉलीगॉन की, ये ऊपर वाली वैल्यूज काफी है, प्रैक्टिस है। आपको समझ आ रही है? प्रैक्टिस करो इसकी, आपको तो आ ही रही होगी समझ। तो बताने का मतलब ये है कि आपने इन शेप्स के साथ प्ले करो। रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, इलिप्स, 3 पॉइंट इलिप्स, स्टार, पॉलीगॉन। यहीं से टाइम काफी हो गया। मैं आपको स्पाइरल और कॉमन शेप्स मंडे को आते ही इसके बारे में ब्रीफ कर दूंगा। वैसे अगर आप चाहो तो स्पाइरल सिर्फ इतना काम करता है, ये स्पाइरल है, इतनी सी बात है। और इसकी टर्न्स को यहां से कंट्रोल करते हो, जितनी ज्यादा करना चाहो कर सकते हो। ये देखो, चेक करो, रोटेशन उसकी उतनी ज्यादा हो गई। वो देखो ऊपर 25 है, उससे पहले 4-5 थी। ये यहां से कंट्रोल कर लेना। इसका एरो हेड टेल भी लगा सकते हो, चेक कर लो। वेट बढ़ा सकते हो, चेक कर लो। ईच एंड एवरीथिंग हो सकती है, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, बस यू नीड टू सेलेक्ट एंड देन सेट इट्स प्रॉपर्टीज। स्पाइरल की भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्पाइरल टूल पे क्लिक करने से आ जाती हैं, और इनसे आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। अगर आपको इसका एरो हेड टेल नजर नहीं आ रहा, वजह है इस दिस, इसका वो नहीं है, वेट नहीं बढ़ाया। वेट बढ़ाओगे तो जरूर नजर आएगा। इसका हेड टेल यहां से लगता है, टेल भी लगती है, जो भी देना चाहो। और शेप टूल अगेन आपके पास अवेलेबल है शेप को चेंज करने के लिए। हर पॉइंट को आप अपनी मर्जी से रीशेप भी कर सकते हो, डिजाइन को टोटली आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। शेप टूल समझ आ रही है क्या करता है, किस तरह करता है? स्ट्रेट करनी है लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, चेक करो। हर पॉइंट को मैं अपनी मर्जी से शेप टूल के साथ बहुत जबरदस्त किस्म का काम किया जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करके इन प्रॉपर्टीज को कैसे आप यूज करके क्या क्या बना सकते हो। मैं हर पॉइंट को ना, बाद अगर आपको जरूरत पड़ जाती है तो आप इसको स्पाइरल को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। स्पाइरल टूल से वैसे तो सिंपल ये रोटेशन वैल्यू सेट होती हैं जो कि 100 तक मैक्सिमम जाती है। 100 ऐसे लगेगा जैसे आपका सर्कल्स ही बने हुए हैं। ये देखो, मैक्सिमम ये भी स्पाइरल की वैल्यू 100 ही है ना, 100 है। ये देखो, ये स्पाइरल है। जरा इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करके देखो, देखो ना, स्पेस बराबर बराबर स्पाइरल्स की। और अगर आप इसकी इस टाइप पे जाओगे, इसे लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक स्पाइरल, इसमें डबल स्पेस होगी राउंडनेस में। ये देखो, ये फर्क है, एक में स्पेस इक्वल होती है, एक में डबल होती है, इसे लॉगरिथमिक बोलते हैं। ये है, ये लॉगरिथमिक है। सेम स्पेस चाहिए तो ये सिमेट्रिकल है। बाकी इसके ऊपर अगर आपने वो लगाना है एरो हेड टेल, वो आपकी मर्जी है। और अगर आप शेप टूल के साथ इसको स्ट्रेट करना चाहो, रोटेशंस को इजीली कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू क्लिक एंड स्ट्रेट, हर पॉइंट को क्लिक एंड स्ट्रेट, हर पॉइंट को क्लिक एंड स्ट्रेट, हर पॉइंट को क्लिक। अब प्रीवियस पॉइंट को स्ट्रेट किया जाएगा, हर प्रीवियस पॉइंट को स्ट्रेट किया जाएगा, हर प्रीवियस पॉइंट को स्ट्रेट किया जाएगा। इस तरह भी आप अपनी शेप्स के अंदर वेरिएशन डाल सकते हैं। बड़े मजे का टूल है, थोड़ा सा फोकस होकर अगर आप काम करो, ये आपको काफ़ी हद तक अलाउ करता है कि आप इसको अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हैं। हर पॉइंट
के दरमियान में प्रीवियस के साथ उसकी कनेक्टिविटी लाइन, और भी इसको करना है। ये देखो जूम करके, ये देखो, ये क्लिक किया लाइन, क्लिक किया लाइन, क्लिक किया लाइन, क्लिक किया लाइन। कुछ समझ आनी शुरू हुई है कि कुछ भी नहीं आ रहा? प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स, है टूल में कुछ नहीं, सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को जो कि ऊपर पढ़ी हुई है, इनको एक दफ़ा आप जब अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, ये काफ़ी हद तक आपके लिए इजी हो जाएगी जॉब। है मज़े का टूल, डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस कैसी आप करें। हर चीज़ करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो टूल में है कुछ नहीं, सिर्फ उसकी डिटेल को अगर आपको कोई शेयर कर लेता है, जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो काम करने में आपको कोई इतना दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई, क्योंकि मैं रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे इतना डीप काम करते करते टाइम लगे। तो अब यहाँ पे अब ये समझ, ये बैंड है, कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट करें, ये लो स्ट्रेट, ये बैंड है, सेलेक्ट करें, ये लो स्ट्रेट, ये देखो नोट्स को, मल्टीपल नोट्स को सिलेक्ट करके करना है। हाँ, किया जा सकता है, ये लो। अब ये क्योंकि यहाँ पे क्लिक करके ये स्ट्रेट, ये चूँकि ये पॉइंट है, ये लाइन होनी है, ये। तो बाद में आपको ना कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें शेप टूल पर है आपको हेल्प करता है। तो शेप टूल का मैंने आज स्टार्ट करवा दिया, आगे भी आने वाले दिनों में देखोगे कि शेप टूल कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेप टूल है तो वैसे सिंगल टूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ भी कंपेनियन है, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ये वाली। ये भी इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे इंशाल्लाह जैसे जैसे आप इसको सीखना चाहो। ले जी अटेंडेंस।